वेलकम बैक टू आवर गाइस। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और तो फर्स्ट हम देंगे इंट्रोडक्शन में फर्स्ट हमारा मिन योगी, जो कि एक माफिया किंग है और जाना जाता है शुगर के नाम से, और फर्स्ट नंबर 1 माफिया किंग है। और वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा क्रूर और ना हार्टलेस और ना इस तरह है, बिल्कुल डार्क हो रहा। बट वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो अब हम देखते हैं सेकंड मेन लीड हमारा जेहोप, जो कि एक बिजनेसमैन है और वो टॉप का बिजनेसमैन है और उसके भी पर्सनैलिटी कोल्ड है, बट सिर्फ अपने हस्बैंड्स के लिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और बट वो ना टॉप भी है, बॉटम भी है। जिमिन के लिए वो टॉप है और ना योंगी के लिए वो बॉटम है, और जो योंगी है वो टॉप है। और हम देखते हैं हमारे जिमिन की एक्चुअली इनके साथ मैरिज हुई हुई है, 1 ईयर हो गया है और वो नहीं करता, मीन्स के ना जो कोई काम नहीं करता, बिकॉज उन दोनों को नहीं पसंद कि उनका हस्बैंड बाहर जाए, और वो नहीं चाहते कि उसके हस्बैंड थके, तो वो सिर्फ घर में रहता है और फिर घर के सारे काम करता है। मीन्स अपने हस्बैंड का ख्याल भी रखता है। जैसे कि जो जेब है उसको नहीं पसंद कि बाहर का कोई ना कोई जाए और बाहर का कोई काम करे उसके अलावा, या फिर उसके वो, तो वो जिमिन का नहीं चाहता कि वो बाहर जाके काम करे। और जो योंगी है उसको ना घर का काम करना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए ना फिर जो जिमिन है वो सारे घर के काम भी करता है और अपने हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। ना जो जेहब से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, योंगी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट योंगी से वो डरता भी है। और जो योंगी है ना वो कभी कभी ना अनोय भी फील करता है जिमिन से, बिकॉज वो उसे बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाता है। उसको ना कभी कभी जेलसी फील होती है ये देखिए कि ना जेहब के साथ वो इतना अच्छे से रहता है और जबकि वो योंगी के साथ नहीं, बिकॉज जो योंगी है वो थोड़ा ना क्रूल है और इस तरह का है ना, तो उसको ना एंगर इश्यूज है और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो इस वजह से ना वो कभी कभी ना जिमिन को ना ऐसे गुस्से में ना बातें बोल देता है और फिर बाद में रिग्रेट करता है, और इस वजह से ना जिमिन उससे डरता है। बट जो जेहब है वो अपने गुस्से पे अच्छे से काबू रखता है और उसका एंगर इश्यूज नहीं है, तो वो काफ़ी अच्छे से ना हैंडल करता है। और योंगी के साथ उसकी 5 ईयर से मैरिज हुई हुई है और इसमें गाइस मेल प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है ना, अडॉप्शन होगी। और अब हम देखते हैं कि जो हमारी योंगी है वो ना अपने कैबिन में बैठा हुआ है, जो माफिया वाला वर्ल्ड वाला है ना, मीन्स जो माफिया है, तो उस साइड में बैठा हुआ अपने ऑफिस में। और ना उसके सामने ना 2 फाइल्स पड़ी हुई हैं उसके 2 एनिमीज की, और फिर ना उसको देख के वो एक्सपेक्ट करता है। और फिर ना वहाँ पे ना अपने मैनेजर को बुलाते हैं, जो उसके मैनेजर होता है नामजून अर्जुन, जो कि एक्चुअली आपस में दोनों ही ऑलरेडी मैरिड है। तो फिर ना वो आते हैं और फिर ना कहते हैं यस बॉस किंग। तो फिर वो कहते हैं कि ना हिंग आपको कितनी दफ़ा कहा जब भी मैं अकेले वो करो आप मुझे किंग ना बुलाया करो। तो फिर वो दोनों ना चक्कर करते हैं और फिर कहते हैं कि ना हाँ बताओ शुगर क्या हुआ है क्या होंगी। तो फिर वो कहते हैं कि ना हमने इन दोनों को माने और इन दोनों ने एक ने ना हमारे ड्रग्स की ना वो की है, ड्रग्स की हेरा फेरी की है, और दूसरे ने ना उस दिन हमला जो करवाया था ना, जो मेरे अपार्टमेंट पे हुआ था हमला, जहाँ ना जेहब था, जहाँ जेहब था जिसने हमला कराया था वो यही था। तो फिर ना वो दोनों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बिकॉज वो योंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करते, बिल्कुल एक छोटे भाई की तरह। और ना जो उसकी फैमिली मीन्स जेहब और ना जिमिन से भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल तीनों को ना छोटे भाइयों की तरह मानते हैं। और फिर उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद फिर तीनों ना जाते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं उसके लिए ये मतलब अपने मिशंस के लिए, अपने एनिमीज को किल करने। तो अब हम देखते हैं हमारे ना जेब का सीन, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ होता है और उसके सामने काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी होती है, और उसके सामने ये 2 पर्सन और खड़े होते हैं जो उसको देख के ना हंस रहे होते हैं, हल्का हल्का ना हंस रहे होते हैं। तो फिर ना जेब आउट करते हैं और फिर कहते हैं कि ना हंसने की जरूरत नहीं है, ऐसे ज़रा थोड़ा सा ना कोल्ड हो गया, ऐसे रूड हो गया बोलता है। तो फिर ना ये बात सुन के ना जो दोनों सामने खड़े होते हैं पर्सन वो तो और भी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो फिर ना जो पता हुआ है ना ऐसे अनोई फेस बनाता है, और फिर उसके बाद फिर से कोई एक फाइल उठा लेते हैं, उन सारी फाइल्स में से टोटल 5 उधर पड़ी होती है, 5 उधर पड़ी होती है, और बीच में भी ना 15 करके ना 5 सामने पड़ी होती है। तो इस तरह करके ना 15 फाइल्स पड़ी होती हैं। तो वो ना एक फाइल उठा लेता है और फिर ना उसको रीड करना स्टार्ट कर देता है, और बाकी जो दोनों पर्सन होते हैं वो अपनी ना स्माइल को रोकते हैं। और वो कोई और नहीं हमारे ना देखो क्या
वो खड़े होते हैं और वो दोनों उसके असिस्टेंट हैं। दोनों ही उसके असिस्टेंट है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड करके, इसलिए बिकॉज जो योगी जिमिन है जो है उसकी ना कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो फिर उसके लिए ना उसको परेशानी होती है। इस वजह से उसने अपने साथ 2 असिस्टेंट रखे जो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड्स भी हैं। मीन्स वो पहले नहीं थे, बट इस जॉब पे आके एक दूसरे से ना उनकी इंट्रैक्शंस बढ़ी, तो यहाँ आके वो बन गए। तो फिर ना और वो स्टार्टिंग से जो जेब था वो एक्चुअली जब स्कूल में था तो जंगकुक उसका फ्रेंड था, और जब वो कॉलेज में गया तो तेंग उसका फ्रेंड था। इस तरह से वो ट्रस्ट वर्दी थे, तो उसने उन दोनों को लिया हुआ था अपने ना उसके तौर पे। और फिर ना वो उनकी तरफ ना, फिर जब वो हाफ आवर बाद वो फाइल रीड कर लेते तो उसको फेंक देता, और फिर कहते कि ना ये बिल्कुल प्रोजेक्ट बेकार है, ये किसी काम का नहीं है। तो फिर ना वो ये बोलता है और फिर एक और फाइल उठा लेता है, और फिर ना एक और उठाता है, उसको काफ़ी देर तक पढ़ता है, और उसको भी ना हाफ आवर गुजर जाता है, तो उसको भी साइड में फेंक देता है और कहते ये भी प्रोजेक्ट बेकार है। फिर उसके बाद ना इस तरह करते हैं, और फिर ना 5 प्रोजेक्ट्स और पढ़े थे, मीन्स के सारे मिला के ना 7 प्रोजेक्ट्स रीड कर लेता है, जिसमें से सिर्फ एक काम का होता है। तो फिर बाकी सारे को फेंकते हैं, और फिर ना अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता लोग इतने बेकार आइडिया लेके मेरे पास क्यों आ जाते हैं, और मुझे ये सारी फाइल्स रीड करनी पड़ेंगी। ये करके ना अपना सर बिल्कुल ना टेबल पर मार देता है, और जोर से उसको लग जाता है, तो फिर अपना हेड रब करने लग जाता है, और ये देखे देखो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो फिर ना जो हम लोगों की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है चुप रहो तुम दोनों। तो फिर ना उन दोनों से ना चुप हुआ ही नहीं जा रहा होता, और कहते हैं ओके ओके बॉस हम चुप है, वो इस तरह बोलते, और फिर ना अपने फेस पे ना बहुत जोर से ना कस के हाथ रख लेते हैं। तो फिर ना जो होता है अपने आईज ना डिस्बिलीव में रोल करता है। उसके बाद फिर ना ऐसे टाइम गुजरता है, और उस टाइम ना आफ्टरनून का टाइम था, तो ना जो जिमिन था वो आ गया था वहाँ उसके लिए जो के लिए ना वो लेके लंच लेके आया था। तो फिर ना जो पता वो ना उस टाइम पे ना 9th फाइल रीड कर रहा था। तो फिर उस टाइम पे ना जिमिन ना नॉक करता है, तो फिर ना जो को ना अनोय होकर बोलते कि ना कौन आ जाओ अंदर, वो इस तरह बोलता है। तो फिर फर्स्ट ऐसे बोलता है, और फिर कहता आ जाओ अंदर, और फिर जिमिन अंदर जाता है, तो फिर कहते कि ना हस्बैंड ये आके लेके आए आफ्टरनून का लंच लेके आए आपके लिए। तो फिर ना जैसे उसकी हानि वॉइस सुनता तो उसको ऐसे फील होता है जैसे उसका सारा रिलीफ दूर हो गया, और पिछले इतने टाइम से तकरीबन 5 to 6 आवर्स से ना इतने गंदे मूड में बैठा होता है जो, और उसके फेस पे अचानक बहुत सी ब्राइट सी स्माइल आ जाती है बिल्कुल सनशाइन की तरह। तो फिर ना ये चीज़ देखते हैं, और फिर ना हल्का से चकल करते हैं। तो हाँ, उसके बाद फिर ना जिमिन स्माइल करता है, और फिर ना वो ना देता है लंच जब, और फिर ना लंच बहुत शौक से ना खाने लगता है, बिकॉज उसका ना जिमिन की कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है जिमिन के हाथ की, और उसको ना युंगी के हाथ की भी पसंद है, बट युंगी बहुत कम करता है, और जो को खुद को कुकिंग करनी नहीं आती। तो अब हम देखते हैं कि ना ऐसे टाइम गुजरता है, मतलब 15 मिनट से, और फिर ना जो बिल्कुल थक चुका था, और उसको फूड लेने में वो इतना ज़्यादा मगन हो चुका था, उसने नोटिस नहीं किया था कि जिमिन भी वहाँ पे है, और जो जिमिन होता है वो बस अपने हस्बैंड को खुश होते हुए देख रहा होता है। उसको ना उसके हस्बैंड के अंदर ना उसकी तो जैसे जान बसती होती है, वो उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ना ऐसे देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तो फिर ना जैसे जेब का खाना खत्म हो जाता है, तो फिर वो सामने देखते, तो फिर सामने ना जो तेकोक थे वो चले गए थे अपने लंच ब्रेक के लिए, और जो जिमिन था सिर्फ वो खड़ा हुआ था। तो फिर ना जो पता है वो ना वहाँ से उठते हैं, और फिर ना जिमिन के पास जाते हैं, और फिर ना जिमिन के ना हल्के से चिक पे किस करते हैं, और फिर कहते कि ना क्या हुआ वाइफी, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, बैठे क्यों नहीं अभी तक। तो फिर ना जिमिन ना हल्का से ब्लश हो जाता है, कहता है कि ना हस्बैंड मैं अब बस आपको देख रहा था, आपको देखने में तक खो गया था, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने बैठा किया। बस मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, उसका फेस रेड हो तो बोलने नहीं चाह रहा था सही से। तो ये देखना
ना जो वो होता है जो अपना वो चक्का लगाता है और फिर ना जिमिन को ना बिल्कुल ही ना फुली टर्न कर देता है और उसके बैक पे आ जाता है। और फिर ना जिमिन कहते हैं कि हस्बैंड क्या करो इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना जो जो होता है वो उसके ना बहुत ही अच्छे से ना बेली को पकड़ लेता है, मीन्स उसकी वेस्ट को, और ना बिल्कुल अपने हैंड्स को ना उसके अराउंड वेस्ट पे वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। और फिर ना उसकी ना वहाँ आता है, एयर के पास आता है और फिर कहते हैं क्या हुआ बेबी भाई तुम घबरा के रहे थे, नर्वस क्यों। तो फिर ना जो जिम है तो वो ना अपना सलाइवा गल्प करता है और ना उसको और भी ज़्यादा ना नर्वसनेस फील होने लगती है और ना उसका ना वो हो रहा था डिजीज ऑफ फील हो रहा था, मीन्स वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाता था बिकॉज जो जेब था वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था और वो उसकी रोमांटिकनेस को इतने जल्दी नहीं झेल सकता था। और रात को ही बहुत ज़्यादा दोनों एग्जॉस्ट हो चुके थे। रात को ना वो था रात को वो जिमिन जिमिन उसके साथ था, जेहोफ और युंगी के साथ, दोनों के साथ था। तो फिर अभी वो ना इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था और जेहोफ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था। तो फिर ना वो उसकी एयर लव के पास जब ये बात बोलता है तो उसका ना वहाँ पे ना एक छोटी सी बाइट करके ना उसकी नेक पे ना हल्का सा ना स्निफ करता है ना किस करता है और उसके बाद फिर ना उसकी चिक पे आता है और फिर ना वहाँ से ना अपने सिर्फ हल्का सा ना हाथ को फिरा रहा होता है, एक हाथ से ना उसकी चिक को फिरा रहा होता है और फिर ना उसको ना थोड़ी सी उसकी चिन को ना ऊपर करता है आगे की तरफ से और फिर ना उसकी नेक पे ना हल्का सा किस करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर ना जज में ना तो वो हल्का सा मून करता है, कहता है हस्बैंड वो सर बोलता है। तो फिर ना जो पता वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर ना सिर्फ उसकी ना नेक पे किस किए जा रहा होता है, बिल्कुल उसकी नेक पे किस करते हुए ना बिल्कुल उसके ना फ्रंट पे आ जाता है फिर। और फिर ना जो जिमन होता वो अपने हस्बैंड को ना फुली देख सकता था और उसकी आईज में अभी नीड थी बड़ी। तो फिर ना जो जिमन होता वो अपने हस्बैंड को कभी भी रिफ्यूज नहीं करता, तो वो भी ना कुछ बोलता नहीं। और फिर जो हो पाया वो ना आराम से ना उसके जो शर्ट के बटन होते हैं उसको ओपन करते हुए ना जब हाफ वो ओपन हो जाती है तो फिर ना उसके चेस्ट को देखने लगते और फिर कहते कि ना हम बेबी तुम्हारी चेस्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फिर ना जो जीवन होता है उसका फेस स्ट्रेट हो जाता है और फिर कहते हैं कि ना हस्बैंड तुम हमेशा ये बात बोलते हो। तो फिर कहते हैं कि ना मुझे लगता है मैं तुम्हारे निपल से तुम्हारे चेस्ट से ना बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ, वो इस तरह बोलता है। फिर ना उसकी चेस्ट पे ना हल्का सा ना बाइट कर रहा होता है। तो फिर जो जिम होता है वो ना जो के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ लेते और कहते हैं हस्बैंड इस तरह बोलते हैं। और फिर ना एक बहुत लाउड सा मौन करता है और वो बहुत स्वीट मौन होता है एज जो ने ना उसके एक निपल को पिंच किया होता है और दूसरे पे बाइट किया होता है। और फिर कहते हैं हस्बैंड मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं होता। फिर ना जो होता है वो फिर ना की तरफ देखता है और फिर रुक जाता है और फिर उसको उठाता है और उसको ना वहाँ सारे जितने भी फाइल्स पड़े थे सबको नीचे फेंक देता है और फिर ना टेबल पे बिठा देता है। और फिर ना जो जीवन होता है वो ना जेब की तरफ देख रहा होता है अपनी नशीली आंखों से। और फिर ना जो वो जेब को भी ना पागल कर रहा था, बिल्कुल दोनों ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और फिर ना जो जेब होता है वो फिर ना उसकी शोल्डर पे आता है, शोल्डर पे बाइट करना स्टार्ट कर देता है। और जो जीवन होता है उसने ना जेब के शोल्डर्स को टाइटली पकड़ा हुआ था और जो ना वो उसके कोट को उतारने की कोशिश कर रहा था। और न जो होता है वो कुछ बोलता भी नहीं और वो बस ना एंजॉय कर रहा था जिमिन का टेस्ट को। अब उसको स्वीट चाहिए था अपने मील के बाद। तो वो ना उसके जो जिमिन होता है वो फिर उसका ना जो का कोट उतार देता है और उसके बाद फिर तो ना एक पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी देर तक चलती है और जो जियो होता है वो ना किसके बीच में ना काफ़ी अग्रेसिव भी हो जाता है और वो उसके ना लिप्स पे और उसकी ना टंग को जोर से फाइट भी कर लेता है। और जो जीवन तो किसके बीच में मौन कर देता है, उसको पता था उसके दोनों हस्बैंड जब किस करने पे आता है तो चाहे जितना मर्जी जेंटल हो बट वो किस करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ना रफ हो जाते हैं। तो उसको इस चीज़ की आदत है और उसको ना उनकी रफनेस जो किस के टाइम हो जाती थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी।
और तो फिर ना वो भी किस पैक कर रहा होता है बहुत रफली, और जो होता है वो उसकी किस को ना सक कर रहा होता है और बाइट पे हल्का हल्का सक कर रहा होता है, और उसके लिप्स को ना फुल जैसे खा रहा होता है, और उसने उसके ना माउथ के हर कॉर्नर को बिल्कुल अच्छे से ना वो करा था, टेस्ट करा था। उसके बाद फिर ना वहाँ से ना उसकी ना उस पे आता है, एयरलॉक पे आता है, और फिर ना वहाँ पे ना दोबारा से ना बाइट करते और कहते बेबी बाइट से मैं नहीं, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना एक और तो और जोर से बाइट करता है, तो फिर ना जो जिम है ना तो वो जोर से मौन करके कहते कि ना जी हो, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना जो जो होता है वो ना स्माइल कहता है, और फिर ना उसके ना जो उसके होते हैं ना इसको जोर से टाइटली ग्रैब कर लेता है, तो फिर ना जो जिम ना तो वो मौन करता है, जैसे उसने ग्रैब किया था तो फिर उसको किया होता है उसने, फिर तो फिर ना वो कहता है वो इस तरह बोलता है। और फिर ना अपने हेड को ना बिल्कुल शोल्डर पे फेंक देते हैं जिप के, तो फिर ना जिप स्माइल करता है, और उसके बाद फिर ना दोबारा से उसको सीधा करता है, और फिर कहता है कि ना शर्ट उतारो मेरी बेबी, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना जो जिम ना तो वो फौरन ना नीचे उतरता है, और फिर ना जो अपनी ना शर्ट उतार देता है फुली, और दोनों हाफ हाफ नेकेड थे। और फिर ना जो जिम ना था वो ना जो के बॉडी देखता है, तो फिर ना उसके ना चेस्ट पे ना बिल्कुल हाथ रख देते जैसे, और वो खुद भी दिखाना चाहते थे कि वो सिर्फ उसी का है। तो फिर ना वो ना फौरन ही जो को ना ऐसे शोल्डर से ना अपनी तरफ खींचता, और वो भी रफली किस करना स्टार्ट कर देते, दोनों किस कर रहे थे। उसी टाइम पे ना जो डोर होता है वो वाइड ओपन हो जाता है, और वो दोनों ना रुक जाते हैं, बिकॉज उनको आइडिया था कि ये कौन हो सकता है, तो सिर्फ दोनों पीछे ना मुड़ते हैं, और फिर ना देख के ना जरा थोड़ा सा ना घबरा जाते, बिकॉज वहाँ युंगी खड़ा होता और युंगी के ना हेड पे ना हल्का सा ब्लड था पड़ा, तो फिर ना वो दोनों घबरा जाते हैं। और ना जो युंगी था उसने ना डोर वापस लॉक कर दिया था, और फिर ना वो उन दोनों की तरफ ना ऐसे कोल्ड एक्सप्रेशन से देख रहा होता है। और ना जो वो दोनों थे वो फौरन ना जो उसके पास आते हैं, युंगी के पास, और कहते हैं युंगी तुम्हें क्या हुआ। जो जिमिनो तो उसकी तो आईज में टीयर्स आ गए थे अपने हस्बैंड को ऐसे देखे, तो फिर ना जो हस्बैंड तो फिर ना वो जब वो ब्लड वाइप करने जाता है, तो फिर देखते हैं कि ना वो उस ब्लड उसके हेड से निकाल रहा था, तो फिर ना वो और भी ज़्यादा रोने लग जाता है, और फिर ना उसके ना अपनी शर्ट से पीछे जाता है, और अपनी शर्ट से ना थोड़ा सा पीस फाड़ के ना जो वो ना बिल्कुल उसके हेड पे ना बांध देता है, और फिर ना वो क्राई करने लगता है, तो फिर उसके आई से ना टीयर्स फॉल हो रहे थे। तो फिर ना जो क्योंकि होता है वो एक गहरी सांस लेता है, और फिर कहते हैं कि ना जिमिन तुम रो क्यों रहे हो, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना जो जिन होता है वो कहते हैं कि ना रो ना, तो और क्या करूँ, देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, तुम ऐसा कैसे अपने साथ कर सकते, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना बहुत ज़्यादा ना बिल्कुल एक बेबी की तरह क्राई करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जो यूंगी तो वो एक गहरी सांस लेता है, और फिर ना जिमिन को हक कर लेता है, और जो जिमिन होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और फिर ना जो वो आते हैं यूंगी के पास और कहते हैं यूंगी तुम ठीक हो ना, उसकी बोलते हैं, उसकी ना चिक पे हाथ रख लेता है। तो फिर ना जो होता है वो शुगर स्मेल करता है, वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये छोटी सी चोट है, ये लग गई थी, और ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे अब दर्द भी नहीं हो रहा, मैंने पेन किलर्स ले लिया, ह्यूंग ने मुझे दे दी थी। तो फिर ना जो होता है स्मेल करता है, फिर ना जो उसे ना यूंगी पे की ना उस पर किस कर देता है, हल्का सा लिप्स पे ना हल्का सा किस कर देता था। फिर ना यूंगी स्मेल करता है, और फिर ना दोनों ना उन दोनों की क्राई बेबी मतलब उनके बेबी बॉय की तरफ देख रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कहता है कि ना अच्छा बेबी रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना मुझे रोने वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते रोने वाले लोग। तो फिर ना जो जिमिन तो वो ना फेस ऊपर करता है, और फिर ना यूंगी के ना चेस्ट पे हल्का सा हिट करते हुए कहता है कि ना हाँ मुझे पसंद, और तुम ऐसे हरकतें करोगे तो तुम क्या चाहते मैं हंसूं, वो उसमें बोलता है। फिर ना उसके आइज में ना टीयर्स होते हैं अभी भी। तो फिर ना जो यूंगी स्माइल करता है, और फिर कहता है नहीं बेबी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये बस छोटी सी चोट है और लगी है, मुझे कुछ भी दर्द नहीं हो रहा, सच्ची प्रॉमिस, वैसा बोलता है। और फिर ना जिमिन के ना लिप्स की तरफ देखने लगता है, और जिमिन भी उसकी ना ग्रेस को फॉलो करता है। तो फिर ना उसका फेस रेड हो जाता है, और फिर ना वो कुछ बोलता नहीं, और फिर ना अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, और फिर
उसको भी पता चल जाता है योंगी को कि ना उसने उसको परमिशन दे दी, तो वो दोनों ना एक पैशनेट किस करने लगते हैं और उनकी किसिंग बहुत ज़्यादा ही रफ जारी होती है। जैसे जो कर रहा था ना सेम उससे भी ज़्यादा ना एग्रेसिव होकर योंगी किस कर रहा होता है। और उसके बाद फिर ना वो उसकी तो बिल्कुल वेस्ट को ना पकड़ लेता है और उसके ना किस कर रहा था और अचानक से ना किस के बीच में ना जो जो जिमिन है वो बहुत जोर से मौन करता है, बिकॉज जो जब तक उसके पीछे से आ गया था उसके ना बैक पे जोर से ना बाइट कर रहा था और लिक कर रहा था। पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया था और आगे से एक और बीच ने अटैक कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा ही ना एग्रेसिव हो रहे थे दोनों ही। और जिसमें होता कहते हैं हस्बैंड ऐसे बोलता है और फिर ना वापिस से ना किस में इंडल्ज हो जाता है। और उसके बाद फिर दोनों ना जो यूंगी होता है वो ना जिमिन को कहते हैं जंप बेबी, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना यूंगी के ऊपर जंप कर देता है और वो ना अपनी वेस्ट और वो यूंगी के वेस्ट और अपने लेग्स को ग्रैब कर लेता है और जो यूंगी भी है वो उसके ना बट से उसको पकड़ के ना बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट देता है। और फिर जो जिमिन का फेस ना ब्रांड हुआ था और वो ना उसको कोच पे लटा देते हैं और जो होता है वो ना बिल्कुल जिमिन के ऊपर आ जाता है और उसके ना नेक पे किस करने लगता है, बिल्कुल ही बहुत जोर से किस कर रहा होता है। और उसके ना जैसे उसको कहा जाएगा वो इस तरह किस कर रहा था और पीछे से ना जो यूंगी होता वो था अपना हाथ ना जिमिन के बॉक्सर्स के अंदर डाल देता और उसको ना एक्साइटेड करने लगता। और जो जिमिन होता वो बस मौन कर रहा था, कहता हस्बैंड उस तरह बोलता। और फिर ना जो जिमिन होता वो तो और जिमिन तो बहुत ज़्यादा ही ना अब अपने आप को फील कर रहा था, हॉर्नी फील कर रहा था, बिकॉज उसके हस्बैंड्स का टच उसको हमेशा इस तरह हॉर्नी कर देता है। तो ना वो कहता है हस्बैंड प्लीज बी जेंटल। हम ऑफिस में तो फिर ना जो होता वो ना किस को ना अब ख़त्म करता है नेक किसिंग को, तो फिर वो उठता है तो फिर कहता है बेबी तुम्हें पता है ना हमारा जो ऑफिस है केबिन मेरा है वो है साउंड प्रूफ है, तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम आज जोर जोर से मौन करने वाले हो और कोई भी तुम्हारी मौन्स को नहीं सुनेगा, फिक्र ना करो, ये बोलते। और फिर ना एक ना डार्क स्प्लिट करता था, फिर ना जो जीवन तो डर जाता है और फिर कहते हैं हाँ हस्बैंड प्लीज बी जेंटल, मैं अभी भी रात की वजह से बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो फिर वो इस तरह बोलता है और फिर उसको ना पपी फेस बनाता है, तो फिर ना दोनों उसके फेस को देख के चकल करते हैं। बट जो यूंगी था उसने अभी भी अपने हाथ की मूवमेंट नहीं रोकी होती और उसने ना जो जिमिन की ना पैंट को था लूजन किया हुआ था, तो उसके बाद फिर ना उसकी पैंट को उतार ही देता है। और फिर ना जो उसके सामने अब उनका हस्बैंड बिल्कुल ही नेकी था और बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था और अब से बॉक्सेस पहने थे। तो फिर ना जो यूंगी तो वो कहते कि ना बेबी तुम ये चाहते हो, मैं तुमसे एक दफ़ा और पूछूंगा। तो फिर ना जो जीवन होता है वो कहते कि ना हस्बैंड बार एक ही चीज़ ना पूछो, मुझे अजीब फील हो रहा है, बस बस करो। तो फिर ना वो दोनों ना हंसते हैं और फिर कहते कि ना बेबी क्या हो गया तुम्हें, हमें 1 ईयर हो गए मैरिज किए और तुम अभी भी इतना ज़्यादा बिल्कुल न्यूली वाइफ की तरह ब्लश करते हो। तो जिमिन तो वो कहते हैं कि ना हाँ मुझे ब्लश करना पड़ता है, तुम जो इतने बड़बड़ा हो मैं क्या करूँ। उस तरह बोलते उसका फेस फुल्ली रेड होता है और दोनों चक्कर करते हैं। और उसके बाद फिर ना उसको और भी ज़्यादा ना टाइटली पकड़ लेते हैं और फिर ना कहते हैं कि ना हस्बैंड उससे बोलता है। और फिर ना जो होता है वो ना उसके ना निपल्स पे आ जाते और बाइट कर होता है। तो फिर ना और उसका ना माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो रहा होता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो गया ना, बस उसको प्लेजर फील हो रहा था। और बिकॉज जो कि अभी तक उसके ना प्राइवेट पार्ट के साथ खेल रहा था और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो रिलीज भी हो जाता है और फिर जीवन को काफ़ी ना रिलैक्स भी फील हो रहा था, बिकॉज अब ना ज़रा थोड़ी मूवमेंट कम हो गई थी, प्लेजर जो उसको इतना ज़्यादा मिल रहा था थोड़ा सा कम हो गया था, तो उसको ना सांस लेने में फील हो रहा था। और उस टाइम पे ना उसको योगी की आवाज़ आती कि ना बेबी अपने लेग्स को स्प्रेड करो मेरे लिए। तो फिर ना जो जीवन होता वो ना हल्का अपने ना लेग्स को स्प्रेड करता है, तो फिर ना जो योगी होता वो उसके बिल्कुल लेग्स बीच में आके बैठ जाता है। फिर कहते हैं ना और करो बेबी। तो फिर ना जो जीवन होता वो और भी ज़्यादा कर देता है और जो योगी होता वो स्मिट करता है और फिर ना
जिमिन के ना अंदर बिल्कुल फौरन ही ना अपने 3 फिंगर्स को ऐड कर देता है और वो इतनी डीप जाती है ना उसकी लॉन्ग फिंगर्स पे, तो जिमिन वो इतने जोर से ना मौन करता है। वो कहता है हस्बैंड, उसे बोलता है। और फिर ना हालांकि उन्होंने रात को भी ये नाइट एक्टिविटी की थी, बट अभी जो जिमिन था वो बिल्कुल ही ना ऐसे न्यूली वेड कपल की तरह हुए थे वो तीनों ही। बिकॉज जो जिमिन था वो हमेशा ऐसे करता था, उसको ऐसा लगता था जैसे कि ना ये उसका फर्स्ट टाइम है। और वो काफी टाइम्स कर चुके थे, 1000 से भी ऊपर टाइम्स कर चुके थे, बट अभी भी उसका ऐसा ही फील होता था। तो फिर ना जो जिमिन था वो ना हस्बैंड रुको रुको वैसे बोल रहा और ना किस कर रहा था और ना बहुत ज्यादा ना जोर से मौन कर रहा था, उसको ना वो नहीं हो रहा था, फिर नहीं हो रहा था, बस उसको प्लेजर फील हो रहा था। और वो इतना ज्यादा प्लेजर एक साथ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो ना वो कहना हस्बैंड वो सुन बोल रहे थे और फिर के ना जोर से मौन करते एक और, क्योंकि जो यूं जिमिन जो होता है वो उसके ना बेली बटन पे ना सक को लिक कर रहा होता है और उसको ना जिससे ना वो उसे मौन करने में मजबूर कर देता है। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से ना उसके ऊपर आ जाता है और फिर जो जिमिन होता है वो बस ना अपनी आईज में ना टीयर्स लेके ना अपने दोनों हस्बैंड की तरफ देख रहा होता है। उस टाइम में ना जो यूंगी होता है वो ना अपनी हैंड फिंगर्स को ना बाहर निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं बेबी बी रेडी, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना अपने पार्ट को लेते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था, तो फिर वो जिमिन के अंदर एंटर स्लोली स्लोली करने लगते हैं। और जिमिन होता है वो बस अपनी टाइटली ना आइज को क्लोज करता है और फिर ना मौन कर रहा होता है। और फिर ना उस टाइम में जो होता है वो ना उसके जिमिन को कहते कि ना बेबी प्लीज माउथ ओपन करो, प्लीज अपनी डैडी के लिए माउथ ओपन करो, वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन तो वो अपनी आईज को टाइटली उसने क्लोज किया था और अपने माउथ को ओपन कर दिया था। और जो होता है वो ना अपने पार्ट को जिमिन के माउथ के अंदर डाल देता है और जो फुल्ली डाल देता है। और जो ना जो यूंगे तो वो भी अपने पार्ट को ना फुल्ली एक साथ थ्रस्ट कर देता है और दोनों के ना पार्ट्स को लेके जो जिमिन तो वो तो बिल्कुल ऐसे हो गया था कि अभी वो मर जाएगा बिल्कुल प्लेजर से। वो ना बहुत ज्यादा ना रेड हो गया था और उसको काफी ज्यादा प्लेजर फील हो रहा था, इंसेंस प्लेजर फील हो रहा था जिसको वो ना वो भी नहीं कर सकता था, बयान भी नहीं कर सकता था। और फिर ना जो जियो है वो ना ऐसे ना अपने पार्ट को ना जिमिन के माउथ में इतना थ्रस्ट करने लगता है। और जो जियोंगी था वो ना अपने पार्ट का ना उसके ना बॉटम में ना उसके बट्स में ना थ्रस्ट करने लगता है। और जो जिमिन तो वो बस ना काफी ज्यादा ही ना ऊपर नीचे हो रहा था, उसके ना बिल्कुल ही उसको लफ्ज नहीं थे और वो बहुत ज्यादा ही ना ऐसे हो गया था अब वो ना मर जाएगा, उसके क्या फ्लैश बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बस मौन करने की कोशिश कर रहा था। बट जो उसके माउथ में जो कि वो चीज थी उसकी वजह से वो मौन भी सही से नहीं कर पाया था और बस ना ऐसे बैठा हुआ था हेल्पलेसली। और फिर ना बस मौन करने के लिए कि जैसे ही सोचे पाए वो रिलीज और वो मौन करना स्टार्ट करे, बिकॉज उसे फील हो रहा था कि जब तक वो मौन नहीं करेगा उसको सेटिस्फाई उसको भी फील नहीं होगा। और 15 मिनट्स बाद जो है वो उसके माउथ के अंदर रिलीज हो जाता है और जो जिमिन है वो उसको अच्छे से गल्प कर लेते, बिकॉज यही उसका जॉब होता है कि ये तो लाजमी करना ही है, ऊपर से भी नीचे से भी उसको ना लेना ही है। तो फिर ना उसके बाद जो उस टाइम में ना जो होंगे तो वो भी ना उसके अंदर रिलीज हो जाता है और फिर ना बाहर आता है और फिर ना जिमिन को ना किस करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल उसके फेस वाली साइड पे आता है तो उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो जिमिन तो वो किस रिटर्न कर रहा होता है और जो पता है वो जिमिन के अंदर एंटर हो जाता है। और ना किसके बीच में ना जो जिमिन था वो काफी ज्यादा ना हिल रहा था, बिकॉज जो जिमिन था वो जब उसके साथ ना जेंटल नहीं था, वो बहुत ज्यादा ही हार्ड हो चुका था और हॉर्नी भी। तो फिर वो जिमिन के साथ बिल्कुल भी ज्यादा ना
बिल्कुल भी वो नहीं जेंटल जाता और वो बहुत ज़्यादा रफ जाता है, जिसकी वजह से ना जो यूंगी तो उसको ना और भी ज़्यादा ना ये फील करा रहा होता है कि कितना ज़्यादा हॉट मेकआउट सेशन बन चुका है। और वो बहुत तीनों बहुत ज़्यादा मैस बन चुके थे। बिल्कुल उन तीनों को देख के लग ही नहीं रहा था कि ये तीनों वही है जो कुछ टाइम पहले बिल्कुल ऐसे परफेक्ट उसमें थे, परफेक्ट कंडीशन में थे। और ऐसे लगे थे कि ना इनसे बड़ा मैस कोई हो ही नहीं सकता। और इनकी ये इनकी ये एक्टिविटी 2 आवर्स तक और चलती है। और उसके बाद फिर ना तीनों बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके आते हैं और फिर ना वहाँ लेट जाते हैं। उनका प्राइवेट बेडरूम भी होता है वहाँ पे। ऑलरेडी जब ने हर चीज़ रेडी करवा के रखी हुई थी, उसको पता था कि ऐसा जरूर लाजिएगा ना, तो वहाँ एक ऑलरेडी था पड़ा। और वहीं पे ना तीनों लेटे थे काउच में ना एक एक राउंड करने के बाद। उसके बाद फिर वो बेडरूम में आ गए थे और जिमिन के साथ काफ़ी ज़्यादा रफ गए थे। जो वो उसके साथ ना वॉल सेक्स करने लगते और जो यूंगे तो उसको ना बेड पे हाफ लेटा के ना बिल्कुल उसके पीछे से एंटर हो जाते। और फिर ना जो जिमिन तो बस फोन करने के अलावा उसके पास कोई और जॉब होता ही नहीं है, तो वो वही कर होता है। और इस तरह ना उनके ये टाइम स्किप होता है। और उसके बाद फिर ना जो जीवन तो बहुत ज़्यादा वो थक गया होता है, तो वो सो जाता है। और फिर ना जो जो यूंगी और नजीब होता है वो स्माइल करता है और फिर ना उसको वहीं पे ना लिटा के उसके फोरहेड पे किस करके ना शावर लेके अपने क्लोथ्स को ना वहीं वार्डरोब भी होता है वहाँ पे, तो वहाँ से वेयर करके ना बाहर आ जाते हैं। और फिर ना उसकी तरफ देखते हैं, एक कैबिन की तरफ, तो फिर ना वो हाफ कैबिन बिल्कुल मेस बन चुका था। तो फिर ना दोनों का जो ईयर्स थे वो रेड हो गए थे। वो सोचने लगते कि अभी क्या हुआ था। तो फिर ना उन तीन दोनों के ना ईयर्स रेड हो जाते, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर ना स्माइल करते हैं। उसके बाद फिर ना फुल कैबिन को ना क्लीन करने लगते हैं और फिर ना हाफ आवर में क्लीन हो भी जाता है। उसके बाद फिर ना वो ना डोर को ना भी अनलॉक करते हैं और फिर अंदर सबको बुलाते हैं, मतलब तेको को नाम जिनको बुलाते हैं। और उसके बाद जो वो सारे अंदर आते हैं, तो फिर ना वो जब कैबिन को देखते हैं तो फिर ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उनको पता था ये तो मैस होना चाहिए था बट ये क्लीन है। तो फिर ना वो उन दोनों की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। वो इस तरह बोलते हैं, जो नाम चुनाते हैं ये बोलते हैं। तो फिर ना उन दोनों को फेस रेड हो जाता है। फिर कहते हैं शट अप यूंग, हमने सब कुछ कर लिया। वो इस तरह बोलते हैं। उनके ना वहाँ सब सारे ना बहुत जोर से सुनाए जाते हैं। तो फिर ना जो यूंग तो वो कहते हैं कि ना वैसे आपने पूछा ये, तो फिर हमने कहा कि तो ना जो जिन्हों तो वो कहते कि हमने सोचा था कि इस रूम का ना बिल्कुल हालत मैस हो गई, बट ये तो बिल्कुल क्लीन है। तो फिर ना जो जे क्या होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ना मुझे लगता है ह्यूम्स ने ना इसको साफ कर लिया है। वो बोलते और फिर ना वो हंस रहा होता है। तो फिर ना जो तियांगा तो कहते हैं बेबी बॉय तुम्हें शायद पनिशमेंट चाहिए। तो फिर वो सब बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन जको का तो वो चुप हो जाता है। फिर कहते कि नहीं डैडी आप बहुत बुरे हो, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना जो जिमिन होता है जो तियांग होता है वो एक हाथ से उसने ना उसकी वेस्ट को पकड़ा होता है और दूसरे हाथ से ना उसकी पट को ना जोर से पकड़ के ना उसको कर देता है। तो फिर ना जो जको करता है वो सिर्फ अपनी आइज को क्लोज करता है, बहुत ज्यादा टाइटली अपने आंखों को मून करने से रोकता है। और फिर वो कहते हैं कि ना डैडी रुको, उस तरह बोलते हैं। फिर ना जो बिल्कुल ना तेंग उसके पास आ जाते, वो दोनों पीछे खड़े थे। तो फिर ना किसी पे भी उनका ध्यान नहीं जाता और वो चारों आपस में बात करने को लगे थे। तो और किसी कोई भी ना उन दोनों की तरफ नहीं देखता। और फिर ना जो तेंग तो वो बोलते कि तो फिर अभी जो पनिशमेंट दी वो क्या भूल गए तुम। तो फिर ना जो जको को तो कहते कि ना शट अप ह्यूंग आप बहुत बुरे हो, उसने बोलते। तो फिर कहते कि ना ये अच्छा है, वो इस तरह बोलते। और फिर उसकी ना जहाँ उसके हिकीज नजर आए थे ना उसकी नेक पे, वहां से ना हल्का सा ना किस करता और फिर ना उसके लिप्स पे ना हल्का सा टच करता। और फिर कहते तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो और बहुत ज्यादा ओबीडेंट हो अपने डैडी के लिए, वो इस तरह बोलता और एक्सपेक्ट करता है। तो फिर ना जो जगह होता है उसका फेस रेड हो जाता है। कहते कि ना तुम बहुत ज्यादा परवर्ट हो ह्यूंग, फिर बोलता है। तो फिर कहते कि ना डैडी बेबी बॉय। तो फिर कहते फाइन फाइन ओके ओके हस्बैंड, वैसे बोलते हैं। और फिर एक ना स्मिट करता है। तो फिर ना जो तेंग बोलते कि ना तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी बेबी बॉय, तुम आज रात को बस सब्र करो।
तो मुझे टीज करे हो ना, तो फिर इस तरह बोलते और फिर ने स्प्रे करता, तो फिर कहते हैं कि ना अच्छा सॉरी, इस तरह बोलते और फिर ना बिल्कुल अपना फेस स्ट्रेट कर लेता है। तो फिर ना उसके बाद जो त्यांग होता है वो चकल करता है, और उसके बाद फिर वापस से ना उनकी बातें सुनने लगते हैं। और वो दोनों ना कहते कि ना यूं ही बोलते कि राजीव तुम क्या कर रहे थे। तो फिर ना वो कहते हैं कि ना मेरे पास ये बहुत सारी फाइल्स पड़ी है, और फिर देखते हैं कि ना फाइल तब उन्होंने सेट करके रख दी थी। तो फिर वो ना अपने हेड को पकड़ लेते बिकॉज सारी फाइल्स मिक्स हो गई थी, और सारी फाइल्स ना दो कलर सिर्फ एक कलर की थी, सारी थी ग्रीन कलर की, और फिर अब सारी फाइल्स मिक्स हो गई थी। तो फिर ना वो अपना हेड को पकड़ लेते बिकॉज उसने ना 9 फाइल्स पढ़ी थी 15 में से, और ना उसको याद नहीं था, और उसने ना सारी मिक्स कर दी। तो फिर अपने हेड को पकड़ लेते और कहते सारी फाइल्स फिर से मिक्स हो गई, मैंने 9 पढ़ ली थी, इस तरह बोलते। और फिर ना जक्कू को ना टेन को तो पता था यहाँ क्या हुआ था, तो फिर वो दोनों हंसने लग गए थे। और फिर ना जो नाम जो ये सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कहते हैं बताओ तो सही क्या हुआ। तो फिर ना जो ना सही बात को एक्सप्लेन करते हैं, तो सारों के नाम फेस पे ना स्माइल आ जाती है, और कहते हैं कि ना हम तुम्हारी हेल्प करें। तो फिर ना जो वो होता है वो कहते हैं कि ना हाँ ठीक है आप मेरी हेल्प कर दो। तो फिर ना वो स्माइल करता है और फिर कहते ठीक है, और फिर ना उसके बाद सारे एक एक फाइल्स ले लेते हैं, और फिर ना उसको रीड करने लगते हैं। और फिर ना अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो फिर ना वो जेब से ना पूछ लेते हैं, और फिर ना इतना करके ना वो सारी फाइल्स 15 फाइल्स होती है उसका ना फिर उससे 2 आवर्स में ना कंप्लीट कर लेते हैं। उस टाइम पे ना वहाँ पे बिल्कुल एक जैसे कोई स्लीपिंग ब्यूटी आ रही होती है, इस तरह करके ना वहाँ डोर ओपन होते, तो वहाँ से ना हमारे जीवन आते हैं। और फिर ना जैसे ही उन दोनों को ना डोर ओपन किया, सबको डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, तो फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं, और जो जीवन होता है वो ना बिल्कुल एक ना उसमें था, हुडी में था, और ना उसने ना वो पहनी थी, ट्राउजर्स पहने थे। तो उसमें आया था बिकॉज यही जेहोप और योगी ने पहनाई थी। योगी की ना हुडी थी और ना जेहोप की ट्राउजर्स थी, और ना उनको जिमिन को ना अपने क्लॉथ्स में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो जब ऐसे देखते हैं तो ना एक स्वीट सी स्माइल कहते हैं, और फिर वो कह रहे कि ना वाइफे तो उठ के वो दोनों एक साथ बोलते हैं। तो फिर ना जिमिन तो वो ना स्माइल करते और कहता हाँ, और वैसे बोलते हैं। और फिर जब सामने देखते कि ना सामने 4 और पर्सन है, तो और उसके होंगे है, तो फिर ना वो उनको वो करते हैं, और उसका फेस रेड हुआ होता है बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उनको पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ है, तो उसका फेस रेड हुआ होता है। तो फिर ना वो सारे हंसने लगते हैं, और फिर कहते हैं ओके ओके चलो आजा बैठो, इधर आके बैठा। तो फिर ना जो पता वो उसको बोलता है, और फिर ना वो से ना चेयर दिखाते कि नहीं यहाँ के बैठो, बट वो उस चेयर पे जब जाने लगता है तो फिर ना जो यूंगी होता है वो फौरन ना जिमिन को अपनी तरफ खींच लेता है, और उसको ना अपनी लैप पे बैठा लेते हैं। तो फिर ना जो वो बोलते कि ना मुझे बैठे तो मुझे सारा यूंग जाएगा फिर, तो मैं ऐसे कैसे कर सकता, उठने दो मुझे, इतना बोलता। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो उसकी ना वेस्ट को टाइटली ग्रैप लेते हैं, कहते बेबी बॉय अगर तुम हिले तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, इसलिए चुप करके बैठे रहो। तो फिर ना जो जीवन होता है कहते बट, तो फिर ना जो यूंगी होता है उसकी तरफ घूर के देखता है। तो फिर कहते ओके ओके वैसे बोलते हैं, और फिर ना ऐसे चुप करके बैठ जाता है, और फिर ना देखने लगते हैं, और फिर कहते कि ना आप सब क्या कर रहे हो। तो फिर ना सारे बताते हैं, और फिर ना कहते कि ओह अच्छा तो फिर मैं भी कोई हेल्प करूँ। तो फिर ना जो होता है वो कहता है कि नहीं ये लास्ट फाइल है जो मेरे हाथ में, बाकी सारी फाइल्स हो गई हैं वैसे बोलते हैं। और उसके बाद फिर ना सिर्फ जो 3 प्रोजेक्ट्स वो काम करते हैं, और फिर ना जो कहते कि ना फालतू के प्रोजेक्ट्स आइंदा के बाद त्यांग जकुक ना लेना, पहले तुम लोग रीड करना। तो फिर ना वो कहते कि ना बट हम क्या करें, सारे तो तुम्हें प्रोजेक्ट्स देते बिकॉज तुम फर्स्ट कंपनी, और सब चाहते कि तुम्हारे साथ तुम्हारे भी टॉप पे आ जाए बाकी कंपनीज भी, इसलिए तुम्हें फालतू के प्रोजेक्ट्स भी भेजते रहते, ये सोचिए कि तुम बेवकूफ़ हो तो तुम मान जाओगे, ये बोलते। और फिर कहते हैं कि ना जो यूंगी तो उसकी तरफ घूर के
देखते हैं जंगों की तरफ, वो कहते हैं क्या कहा मेरे हस्बैंड को तुमने? तो फिर कहते कि ना ओहो ये नहीं कह रहे कि बेवकूफ़ है, मैं कल लोग समझते हैं कि शायद ये बेवकूफ़ है और फालतू के प्रोजेक्ट्स को ना एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर कहते हैं अच्छी बात है, इस तरह बोल रहे। और वो डार्क वॉइस से बोलते हैं। तो फिर ना जो जीवन रहता है उसके ना डार्क वॉइस सुन के ना डर जाता है और फिर ना वो हल्का सा ना शेयर करता है। तो फिर ना जो जीऊँगी होता है वो उसी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना अब तुम क्यों डर रहे, मैंने तुम्हें क्या कहा है? उस दिन बोलता है और फिर ना क्यों जो जी बोलता है कहते हैं कि ना काउंट डाउन होंगी क्या हो गया है? उस दिन बोलता है और फिर ना जिमिन को कहते हैं ना जिमिन। तो फिर ना जिमिन जो की तरफ देखते रहे कहते क्या हुआ? तो जिमिन की वॉइस सुन के जो को आइडिया हो जाता है कि जो जिमिन है वो सच में डरेगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लो वॉइस में बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर ना जो बोलता है कहते हैं जिमिन मेरे पास आओ। तो फिर ना यूँ कहते नहीं वो मेरे साथ बैठे रहा और तुम यहाँ से हिलना नहीं, तुम यहीं बैठे रहोगे। वो इस तरह बोलते और फिर ना जियो की तरफ ऐसे देखता है, सिर्फ देखना नॉर्मल उसमें। तो फिर ना जो है वो तो कहता है कि ना यूँ उसे नाव तक क्या करो, उसे नाव वो ड्राई करो। तो फिर ना वो कहते कि मैंने कब ड्राई, मैं तो जंकुक से बात कर रहा था और ये डर गया। वो इस तरह बोलते और थोड़ा अनॉय हो जाते। तो फिर ना ये तो फिर अपने आइस को रोल करते और ये चीज़ ना जिमिन देख लेता और उसको ना बहुत बुरा लगता है। तो फिर ना अपना सर नीचे कर लेता है। तो फिर ना जो पता वो कहते कि ना यूंगी खुद पे कंट्रोल रखा करो, जिमिन में ना अपना गुस्सा निकाला करो। जिमिन इधर आओ, उसका हाथ खींच के उसको अपनी लैब पे बिठा लेता और जो जिमिन होता वो ना फिर जब के ना चेस्ट में अपना फेस हाइड कर लेते और जो यूंगी उसको ना ऐसे तिरछी नजरों से देख रहा होता है और फिर ना सर ऐसे हिलाता और फिर कहता ओके फाइन जिमिनी आई एम सो सॉरी। वो इतना बोलते हैं और फिर ना उसकी तरफ ना क्यूट सा पाउट बनाता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है उसकी तरफ देख हल्के से ना ऐसे थोड़ा सा सर उठा के देखते हैं और वापस से फेस छुपा लेता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो गहरी सांस लेते कहते ओके फाइन मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेके दूंगा। ये सुन के जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कहते प्रॉमिस। तो फिर ना जो जियूंगे तो कहते हाँ प्रॉमिस। तो फिर कहते कि ना फिर ठीक है। तो फिर यूंगी कहते अब आ जाओ। तो फिर कहते नहीं मुझे ना हस्बैंड के साथ बैठना। तो फिर ना जो यूंगी तो कहता ओके फाइन बैठो अपने हस्बैंड के साथ। वो इस तरह बोलते और ना दोनों की तरफ ना ऐसे अनॉय होकर देखते हैं। तो फिर ना वो दोनों हंसने लग जाते हैं जिब और ना जिमिन और फिर ना बाकी सब भी बहुत ज़्यादा हंसने लग जाते हैं। और उसके बाद अब आप देखते हैं कि नाइट का सीन जहाँ पे ना अब सब अपने घर के लिए चले गए थे। मीन्स सब अपने अपने उसके लिए सब अपने घरों के लिए चले गए थे। और फिर अब हमारे जो यूनमिन होप होता है वो भी घर आते हैं और फिर ना जो जिमिन होता है वो ना आइसक्रीम खा रहा था, जैसे प्रॉमिस किया था यूंगी ने वो उसको आइसक्रीम दिला देता और वो नहीं यूंगी अब जिमिन अब वही आइसक्रीम खा रहा था और ना यूंगी बस उसको फुल टाइम देख रहा था। उसको बहुत ज़्यादा ना इंटेंस गेज से ना घूर रहा था। उसके बाद ना वो सुबह उसने जो राउंड्स लिए थे ना जिमिन के साथ, अब वो और भी ज़्यादा हॉर्नी फील कर रहा था। और ना इस टाइम जियोब और ना जो जिमिन थे दोनों ही आइसक्रीम खा रहे थे और बस यूंगी उन दोनों को ही घूरे जा रहा था। उसके बाद फिर ना जो जैसी जिमिन की ना थोड़ी सी आइसक्रीम रहती होती है उसको पता नहीं क्या माइंड में आता है और वो जिमिन से ना वो जो कप खा रहा था ना वो ले लेता है। और फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखने आता है और फिर कहते कि ना हस्बैंड क्या कर रहे हो? उस दिन बोलते और कहते कि ना दो आइसक्रीम वापस। वो इस तरह बोलते और फिर ना ये आइसक्रीम लेने लगते बट जो यूंगी तो उसको आइसक्रीम देता नहीं है। आइसक्रीम को साइड पे रख के ना उसके किस करने लगते नेक पे और उसकी ना शर्ट के बटन ओपन करने लगते और न जो जिमिन था वो तो शौक हो गया था और न जिहो भी देख रहा था कि यूंगी कर आ रहे। तो फिर कहते कि ना यूंगी क्या कर रहे हो? वैसे बोलता है और फिर ना उस टाइम में ना यूंगी फौरन नहीं ना शर्ट उतार देता और जिमिन को ना बिल्कुल पुश कर देता है काउच के ऊपर और ना वही आइसक्रीम का कप ले आता है और वहाँ ना वो आइसक्रीम ऐसे थी पड़ी। तो ना वो थोड़ी थोड़ी ना जिमिन के ना उसके ऊपर डालने लगते बॉडी के ऊपर। तो फिर ना जिमिन ना शौक हो जाता और ना जो भी शौक हो जाता कि यूंगी कर क्या रहा है। और जो जिमिन के ऊपर जब वो फुल आइसक्रीम डाल देते हैं तो फिर ना उसकी बॉडी को ना वहीं से ना लिक करना स्टार्ट कर देता है। उसके ना निपल्स और चेस्ट पे डाली होती है उसने और ना उसके नेवल में।
तो और वहाँ से ना वो सारे ना वो लिख करने लगे थे। और जो जिन्हें तो वहाँ तो वो बिल्कुल अपनी स्पॉट पे बिल्कुल ना स्टिफ हो चुका होता है, वो बिल्कुल शॉक हो चुका होता है कि यूंगी के एक्शन से। और जो यूंगी होता है बस खा रहा होता है और ना साथ साथ ना उसकी बॉडी को ना स्क्वीज भी कर रहा होता है। और जो जिमिन होता है वो मौन करना स्टार्ट कर देता है, बोलता हस्बैंड रुको क्या कर रहे हो, वो ऐसे बोलते हैं। और फिर ना जो जिमिन होता है वो तो उसको मजा भी आ रहा था और बहुत ही ये चीज़ अलग थी जो वो फील कर रहा था, तो उसको मजा भी आया था। और फिर ना उस टाइम पे ना उसके लिप्स से ना ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो यूंगी था वो तो अपना काम कर रहा था, अपने बॉस को अपने तरीके से अपनी आइसक्रीम को खा रहा था। बट जो जिप था वो जब उसने ये देखा तो वो खुद को भी हॉर्नी फील करता और वो भी ना वो जिमिन को किस करना स्टार्ट कर देता। और फिर ना जो वो उसके साथ तो काफ़ी ज़्यादा ना फिर दोनों पैशनेट हो जाते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा उसके साथ ना राउंड्स लेते हैं। मतलब 3 राउंड्स यूंगी लेता है और 2 राउंड्स जिम लेता है। उसके बाद ना जो जिम था वो सुबह भी बहुत ज़्यादा थक गया था, तो अब ना वो हो गया था, अब भी बहुत ज़्यादा थक गया, तो वहीं पे ना अनकॉन्शियस हो जाता है। और जो यूंगी होता है वो जिम होता है वो ना जिमिन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। उसने ना यूंगी की तरफ नहीं देखा होता और फिर कहते कि ना मैं इसको लेटा अंदर क्लीन करके लेटा के आ रहा हूँ तुम्हारे पास वापस, ठीक है। तो फिर वो कहते कि ना मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। तो ये बोलता है और वो ना जेहूब की तरफ ऐसे इंटेंस गेज से देख रहा था और ना जेहूब ने ये चीज़ नोटिस नहीं की होती। वो जिमिन की तरफ देख रहा था और फिर जिमिन को ना वो ब्रांड स्टाइल में उठा लेता है और फिर उसको ना वॉशरूम में नहीं लेके जाता, उसको बेड में लेटाता है और फिर एक क्लॉथ लेके आता है, वेट टॉवल, और उसे ना जिमिन को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको ना नाइटी पहना के ना बिल्कुल अब जैसे वो हो गया था। तो अब उसने ना उसने भी एक बाथरोब पहना हुआ था, तो ना जैसे पीछे मुड़ता तो फिर ना जेब की तरफ जेब जैसे यूंगी की तरफ देखता है तो देख के शॉक हो जाता है, बिकॉज बिल्कुल ही जो यूंगी था वो उसके पीछे खड़ा हुआ था जेब के, और वो फुली नेकेड था। मतलब मीन्स जो जेब ने तो फिर भी पार्ट टॉवल पहना हुआ था, बट उसने तो नहीं पहना हुआ था, बाथरोब पहना हुआ था। बट यूंगी ने कुछ भी पहना था और वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो ये देखे ना यूंगी जो घबरा जी तो कहते यूंगी तुम तो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए, और सर बोलते तो फिर ना जो यूंगी होता है वो एक्सप्रेस करता है, फिर कहते हैं नहीं बेबी बॉय अभी तुम्हारी बारी है। जब ये बोलते हैं और उसको ना बिल्कुल ही ना खींच के लेके आने लगते, बिकॉज वहाँ जिमिन सोया था तो वो नहीं चाहता था कि उसकी नींद डिस्टर्ब हो। तो फिर ना वो जिमिन वाले रूम से बाहर आ जाता है और उसको दूसरे रूम में ले जाता है और फिर ना उसको बेड में ना पुश कर देता है और फिर ना जो ना उसकी तरफ ही देख रहा होता है। और यूंगी तो वो कहते कि ना बेबी बॉय वेल तुम तो एक्सपीरियंस्ड हो, तो तुम्हारे साथ तो मर्सी दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर जो मतलब वो स्पेक करता है, फिर कहता है ओह अच्छा तुम डैडी मेरे साथ मर्सी के बारे में सोच रहे थे, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना जो ना बहुत ज़्यादा यूंगी के करीब आ जाता है और फिर कहते कि ना वेल मुझे मर्सी चाहिए भी नहीं, वो ये बोलता है। और फिर ना यूंगी को ना बहुत ही ज़्यादा ना तो किस करने लग जाता है, इंटेंस किस करने लग जाता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करते हैं। उसके बाद फिर ना जो यूंगी तो वो फ़ौरन ही ना जो को ना बिल्कुल उस पर टर्न कर देता है और उसको ना बिल्कुल एक डॉग स्टाइल में बिठा देता है और उसके पीछे से ना फ़ौरन एंटर ही हो जाता है, वह उसको कोई वार्निंग दी। और जो होता है वो ना लाउड मोन करता है और फिर ना दोनों की काफ़ी ज़्यादा पैशनेट वो भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो जाते। जो यूंगी था वो काफ़ी ज़्यादा हार्डर और रफर जा रहा था और जो था उसको ना काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था, उसकी आईज में टीयर्स थे प्लेजर की वजह से, कोई पेन की वजह से नहीं। और गाइस जब तक इनकी ये चीज़ें हो रही है मीन्स इनके ये हॉट मेकआउट चल रहा है, तो मैं अगर बता था कि ये इन तीनों के बारे में बताते कि ये हस्बैंड्स कैसे बने। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक यहीं से शुरू होता है कि जो यूंगी और जो जेहूब है वो एक्चुअली कॉलेज से ही एक साथ थे, मतलब कॉलेज से एक साथ बॉयफ्रेंड्स थे।
और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो बॉयफ्रेंड थे। स्कूल टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे और कॉलेज में जाके उन्होंने ना अपना लव कन्फेस किया और फिर बॉयफ्रेंड थे वहाँ से। उसके बाद उनकी मैरिज हो गई थी। जो को स्टार्टिंग से बिजनेस में इंटरेस्ट था तो वो फिर एक बिजनेसमैन बना। बट जो युंगी को ना इस तरह की बिजनेस से कुछ ज़्यादा कोई वो था नहीं। उसने जॉब के लिए बिजनेस की स्टडी तो की थी बट उसको ना कुछ और वर्क था उसमें। उसका ना मोस्टली ना किसी और चीज़ में ध्यान था। वो था उसको ना माफियाज वगैरह स्टार्टिंग से बड़े पसंद थे। तो वो बड़े होकर ना एक माफिया ही बनता है। मीन्स के जब कॉलेज वो होता है तो फिर वो माफिया बनता है। ऐसा वैसा नहीं कि कोई बहुत बुरा या इस तरह का हो। मीन्स वो ना सबकी हेल्प करता है। और ड्रग डीलिंग का तो और काम है बिकॉज वो ना उनको उनसे ड्रग्स लेता है जो ना फालतू में बेचते हैं। मीन्स के ना जो बुरे कामों के लिए ड्रग्स लेते हैं तो ये उनसे डील करता है। युंगी इस तरह का है। मीन्स माफिया किंग और बहुत ज़्यादा क्रूर और हार्टलेस है बट सिर्फ ना इनोसेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो बुरे लोग हैं ईवल पीपल है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूर और इस तरह है। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की मैरिज हो भी जाती है। मीन्स इन दोनों की मैरिज हो भी गई थी जैसे इनका कॉलेज ख़त्म हुआ। और फिर इनकी मैरिज के 4 इयर्स बाद ना इनको ना जिमिन ये दोनों गए थे एक ना उसमें जेहोप के साथ ना युंगी के साथ। बिकॉज जो युंगी था वो काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा था क्योंकि वो उसको लास्ट मिशन कंप्लीट हो चुका था और वो 2 दिन से घर में था। और जो जेहोप था वो अपनी मीटिंग के लिए गया हुआ था आउट ऑफ कंट्री। तो जब वो आता है तो फिर ना वो जिमिन के तो वो जेहोप के लिए ना एक बहुत अच्छा सा ना डिनर अरेंज करता है। और वहाँ पे ना फुल स्टाफ को जैसे नहीं होता मीन्स स्टाफ के अलावा पूरा ना होटल खाली होता है। वहाँ कोई और कस्टमर होता ही नहीं है। तो उसको ना वहाँ डेट पे लेके आता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ना मेन्यू होता है। वहाँ पे हर चीज़ काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हुई होती है तो जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर ना दोनों वहीं डिनर करने के लिए बैठते तो वहाँ पे उनके पास एक वेटर आता है और वो कोई और नहीं हमारे जिबिन होता है। और वो ना उनसे बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में ना सारी बातें बोलते और दोनों बस ना जिबिन को ही घूर रहे थे। और ये चीज़ जिबिन नोटिस नहीं करता बिकॉज वो इनोसेंट था तो उसको इस बारे में कोई आइडिया था ही नहीं। और ना वो बस उनसे उनका ऑर्डर लेते और वो ना बस उसको ही देख रहे थे। उसमें जैसे बिल्कुल खो से गए थे। और फिर ना वो ऑर्डर लेके वहाँ से चले जाते और फिर ना जो युंगी होता है वो तो बिल्कुल उसमें खोया हुआ था और जो जिहो होता है वो भी। और कुछ टाइम बाद ना जिमिन को युंगी को रियलाइज होता है कि जिमिन वहाँ से जा चुका था। वो जिहो की तरफ देखता और जिहो ना अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ पे जिमिन गया था। तो फिर ना जो युंगी होता है वो कुछ देर सोचता है और फिर ना कहते हैं हॉबी। तो फिर ना जो वो कहते क्या हुआ हस्बैंड वो इस तरह बोलते तो फिर कहते कि ना क्या हुआ तुम्हें वो वेटर पसंद आया वो इस तरह बोलते। और फिर ना जो ना थोड़ा घबरा जाता फिर कहते नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ना जो यूंगी होता वो ना उसके हाथ पे ना अपने टाइट कर लेता है करो। कहते कि ना जो हो मुझसे बातें ना छुपाया करो मैंने देखा है। तो वो उसको कैसे देख रहे थे। तो फिर ना जो होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है और फिर ना जो यूँ कहते वो स्माइल करता है और फिर ना जो को ना अपनी तरफ खींच लेता है और उसको ना किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो वो होता है वो भी उसको किस बैक करता है और फिर दोनों पीछे हटते हैं। और फिर यूँगी कहते कि वेल मुझे भी वो वेटर इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर ना जो शो को देते और कहते व्हाट। तो फिर कहते हैं हाँ वो अच्छा है। मीन्स वो अट्रैक्ट कर दिया। मुझे ना काफ़ी कम चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं फर्स्ट तो और सेकंड वो। तो फिर ने जो होता वो स्माइल करता है और उसके बाद फिर उस दिन के बाद से ना वो दोनों ना जिमिन को पीछा कर जिमिन करा फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और ना जिमिन के मीन्स उस दिन ना वो पूछते कि तुम कहाँ रहते हो। और जो जिमिन हमारा इनोसेंट सा था तो वो हर चीज़ बता भी देता है और बहुत इजीली बता देता है कि ना वो अपनी फैमिली में बिल्कुल अकेला है। उसकी मदर फादर नहीं है
वो पार्ट टाइम जॉब करता है अपने ना ग्रेजुएशन के लिए, अपने उसका कॉलेज कंप्लीट होने वाला है तो उसके लिए वो ना पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके लिए उसके अलावा उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेले एक अपार्टमेंट में रहता है। इस तरह सारी बातें बताते हैं तो फिर ना वो दोनों कहते हैं कि ना ओ अच्छा, तो फिर ना जिमिन तुम्हारा फुल नेम क्या है, तो वो बताते हैं कि ना पार्क जिमिन। तो फिर कहता ओ अच्छा, तो तुम हमारा फ्रेंड बनोगे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो शौक हो जाता है, कहते हैं मैं आपका फ्रेंड। तो फिर कहते हैं हाँ हमारा फ्रेंड, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो। तो फिर ना जिमिन खुश हो जाता है और फिर कहते हैं कि ना ओके मैं बनने के लिए रेडी हूँ। वो इस तरह बोलता है और स्माइल करता है और फिर कहते हैं कि ना वेल मेरा इस पहले कोई फ्रेंड था नहीं तो मुझे अच्छे से पता नहीं है फ्रेंडशिप के बारे में। तो वो दोनों स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं कि ना कोई बात नहीं, हम तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। तो फिर ना वो जिमिन भी स्माइल करता है, कहता ओके ठीक है। उसके बाद से ना वो काफ़ी ज़्यादा ना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे तीनों एक दूसरे के साथ। और उन्हें जिमिन को स्लोली उनके लिए ना फीलिंग्स आने लग गई थी और जिमिन को अच्छे से पता था कि वो दोनों हस्बैंड्स हैं। तो वो सोचता है कि ना मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं उनके लिए उन दोनों के लिए लव फीलिंग्स कैसे रख सकता हूँ, मैं उनके बीच में ना थर्ड व्हील बन रहा हूँ। तो वो ना इस चीज़ से ये सोचिए ना वो थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है उन दोनों में। और ये चीज़ें वो दोनों नोटिस करते हैं तो उनको ना शायद आइडिया हो जाता है, वो थोड़ा सा आइडिया हो भी जाता है कि जिमिन ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो सोचते कि ना हमें जिमिन से बात करनी होगी क्लियर और कट। तो फिर ना वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद फिर ना जो योगी होता है वो ना जिमिन से ना काफ़ी ज़्यादा ना बात करने की कोशिश करता है, बट जिमिन को टाइम मिल नहीं रहा था। जो भी सेम ये हाल था। तो और फिर ना कुछ डेज के लिए ना जो योगी होता है वो ना वहाँ से चला जाता है, मीन्स 2 डेज के लिए चलना जाता है, बिकॉज उसको मिशन के लिए जाना था और इधर जेहोका में ना जाना पड़ गया था अपनी ना मीटिंग के लिए। और दोनों के जो मिशन और दोनों की मीटिंग और जो वो था मिशन वो सिर्फ 2 डेज के लिए था, बट वो ना काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, जिसकी वजह से वो 2 वीक्स हो जाते। और जो जिमिन होता वो तो जैसे ऐसे हो गया था कि अभी वो मर जाएगा और उसको ना वो दोनों को देखना था और उसकी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। वो उन दोनों को आदत हो गई थी उसको फुली, और वो बस उन दोनों को हर हाल में देखना चाहता था। और फिर ना उसके बाद फिर जो उनकी एक जो रिजर्व हुई हुई थी प्लेस जहाँ पे वो तीनों मिलते थे, वो एक्चुअली एक पार्क था, बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क था जो ना जिमिन के बिल्कुल अपार्टमेंट के साथ ही था। तो ना जिमिन रोज़ाना वहाँ जाके बैठ जाया करता था जब भी फ्री टाइम होता था, बट वो आते ही नहीं थे। बट फिर आज वो गया था बिल्कुल 2 वीक्स बाद। तो फिर ना वहाँ पे ना वो दोनों पहले से ही थे। तो फिर ना जिमिन फौरन उनके पास भाग के जाता, उनको ना हक कर लेता और फिर कहते कि ना तुम दोनों कहाँ चले गए, ना तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और कह के ना रोने लग जाता है। तो फिर ना वो दोनों कहते हैं कि ना अच्छा हाँ जिमिन रोना बंद करो, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा हमारे लिए परेशान क्यों हो गए थे, कोई खास रीज़न है क्या? जी वो बोलते थोड़ी फ्लटी वॉइस में। तो फिर ना जिमिन कहता हाँ खास रीज़न है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम दोनों से, मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर उसी टाइम पे उसको रियलाइज़ होता है उसने क्या बोला था, वो फौरन ना पीछे हो जाता है, उन दोनों की तरफ देखने लगता है और वो दोनों ना एक स्वीट सी स्माइल की तरफ कहते हैं हम भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। तो ये सुन के ना जिमिन शॉक हो जाता है, कहते व्हाट, तुम दोनों मुझसे, तुम दोनों तो मैरिड ही हो? तो फिर ना वो दोनों स्माइल की तरफ कहते हाँ हम मैरिड है, बट हमें अच्छा लगेगा कि हमारे पास एक और लिटिल वाइफ ही हो। तो फिर ना जिमिन का फेस रेड हो जाता है और वो दोनों स्माइल करते हैं और फिर ना जिमिन का एक एक हाथ पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि ना अगर तुम एग्री हो तो वो इस तरह होता है। फिर ना जिमिन का फेस नीचे हो जाता है और फिर ना वो दोनों स्माइल करते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना विल यू
बी आवर वाइफी, वैसे बोलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो ब्लश करते हुए ना सर हाँ मिला देते हैं और दोनों स्माइल करते हैं। और फिर ना यूंगी ना थोड़ा सा अपने जिमिन को अपनी तरफ पुल करता है और फिर ना उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो जिमिन होता है वो तो इस एक्शन से बिल्कुल शॉक हो जाता है और ना बिल्कुल शॉक की वजह से वो ना अपने आप की कोई मूवमेंट करता है ना ही अपना फेस अपना माउथ ओपन करता है। और जो यूंगी तो वो ना पीछे हट जाता है और फिर ना यूंगी जिबन की तरफ देखने लगता है और जो जिबन होता है उसका फेस रेड हो जाता है और वो ना ब्लश कर रहा होता है। और फिर ना जी कहते हैं कि ना तो क्या मैं भी किस करूँ, कर सकता हूँ अपनी वाइफी को। तो फिर ना जेहब की बात सुन के ना उसका फेस फुल्ली रेड हो जाता है। पहले तो बिल्कुल ऐसे हो रहा था टमाटो की तरह रेड हो रहा था, तो अब तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो गया था। और ना सर हाँ में हिलाते बहुत मुश्किल से हिला पाता था। फिर ना जेहब स्माइल करता है और फिर ना एक लाइट सी ना पोलाइट सी किस करता है उसकी ना बॉटम लिप पे करता है। फुल उसको किस भी नहीं करता, उसके बॉटम लिप पे करता है। तो फिर ना जिमिन का फेस रेड हुआ होता है। उसकी ये क्यूटनेस देख के ना जो युंगी और ना वो दोनों युंगी और जेहब दोनों ही बहुत ज्यादा ना अच्छा उनको फील होता है। उसके बाद फिर ना इनकी मैरिज काफी अच्छे से हो जाती है। बट ना जिमिन को ये चीज़ पता थी कि ना यूंगी को ना एंगर इश्यूज है उसके ना। और जिमिन ना स्टार्टिंग से लाउड वॉइसेस से ना बहुत ज़्यादा डरता है। उसको ना काफ़ी टाइम से ना जो लाउड वॉइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ना तंग करती हैं उसको। लाउड वॉइसेस से कह सकते हैं एक तरह का फोबिया है। और ना जो यूंगी था वो काफ़ी ज़्यादा ना टाइम से गुस्सा हो जाता है और उसके कई गार्ड्स ना घर में आया करते थे। मैरिज के बाद का सीन बता रही हूँ गाइस मैं आपको, आप कंफ्यूज ना हो। तो ना घर आया करते थे और ना काफ़ी ज़्यादा ना वहाँ पे बुलेट्स भी चल जाया करती थी, मीन्स वो था। और काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो चुके थे। तो ना जिमिन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरता था। और ना काफ़ी ज़्यादा उसने ना यूंगी के पास गन्स देखे थे तो वो यूंगी से ना डरना स्टार्ट हो गया था। और ये चीज़ यूंगी को ना बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि उसका हस्बैंड उससे डर रहा है। उसने काफ़ी दफ़ा ना जिमिन को समझाने की कोशिश की बट है ना जिमिन ना कई दफ़ा डर जाता था बिकॉज वो ना यूंगी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो प्यार नहीं था उसके अंदर से, डर खत्म कर ही नहीं पा रहा था। और ये चीज़ यूंगी को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है कि ना वो उसको समझा रहा और वो समझ ही नहीं पा रहा। तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जिमिन पे और जिसकी वजह से ना जिमिन और भी ज़्यादा डरने लग जाता है। बट वो उसके साथ ना जेहब का रिलेशनशिप बिल्कुल ही चेंज था बिकॉज जेहब उस पर कभी भी गुस्सा नहीं करता था, हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझता था, कभी भी किसी दोनों पे ही गुस्सा नहीं करता था। बट अगर कभी गुस्सा आ जाता तो फिर जिमिन को तो कुछ नहीं कहता बट यूंगी पे काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता था। बट जिमिन के सामने नहीं। और जो यूंगी होता वो भी चुप करके सुन रहा होता था बिकॉज उसको पता था कि ये गलती उसकी है और जेहब क्यों गुस्सा कर रहा है बिकॉज उसको भी अच्छे से पता था कि ना जिमिन किस तरह का पर्सन है। तो वो खुद को कंट्रोल करने की काफ़ी टाइम कोशिश करता था बट कभी कभार फेल भी हो जाता था। तो इस तरह इनकी लाइफ चल रही थी और तीनों ही काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। तो अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ना हमारे स्कूप ना वो कर रहे थे लव मेकिंग कर रहे थे। तो उनके हो जाने के बाद ना जो था वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया ना, ऐसे बैठा हुआ था बेड पे बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था। और उसके साथ ना जो यूंगी था वो लेटा हुआ था उसके ना हक करके और फिर ना कहते कि ना बेबी। तो फिर ना जो पता वो ना यूंगी की तरफ देखते और फिर कहते कि ना जिमिन ने किया अगर आइस ओपन हुई तो फिर वो हमें नहीं देखेगा तो शायद वो उदास हो जाए। तो फिर नहीं जो कहता है हाँ। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना उसके ऊपर आ जाता है और फिर कहते कि ना तो हम एक राउंड करके उसके पास चले। तो फिर कहते हैं नहीं बस मैं थक गया, एक और राउंड नहीं। तो फिर ना कहते कि ना बेबी तुमने मुझे प्रोवोक किया था तो अब तो तुम्हें इसकी ना लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बोलता है। और फिर ना उसकी की लेग्स को ना अपने शोल्डर के ऊपर रख लेता है और फिर कहते हैं प्लीज़ यूंगी प्लीज़ आज नहीं,
इस तरह बोलते हैं और ना टायर्ड वॉइस में। तो फिर ना जो यूं कहते हैं वो कहते हैं कि ना पीस लास्ट, ये बोलते हैं और उसके अंदर ना एंटर हो जाते हैं। और जो जब तो बस मौन करने के अलावा अब उसके पास कोई और काम रह नहीं गया होता, वो बस मौन कर रहा था। जब के साथ तो वो एक और राउंड लेने के बाद एक और भी ले लेते हैं। और फिर ना जो होता है वो कहते हैं तुमने कहा था कि तुम नहीं लोगे एक और, बस एक लोगे। तो फिर ना कहते हैं कि ना बेबी तुम दोनों मुझे ना क्रेजी कर देते हो अपने लिए। ये बोलते हैं उसके ना साथ सेक्स करते हैं और काफ़ी डांस करते हैं। और उसके बाद फिर एंड में ना जियो कहते बस बहुत हो गया, तुमने 1 का कहा था और 5 लिए हैं, अब तो सुबह भी होने वाली है, जिमिन उठने वाला होगा। तो फिर ना योंगी कहता है हाँ ठीक है आ जाओ। उसको उठाते हैं और फिर ना बाथरूम में लेके जाते हैं, उसको ना अच्छे से क्लीन करते हैं और उसको ना वो पहना के बाथरूम पहना के ना ले आते हैं और ना जीवन के साथ ही लेट जाते हैं। और वो तीनों ना दोनों जीवन को ना हक करके सो जाते हैं और बीच में जीवन होता है और लेफ्ट और राइट में ना वो दोनों होते हैं। और इस तरह ना अगला डे फुल संडे का था, तो वो सारा दिन रेस्ट करते हैं फुल डे। किसी को पूरी रात वो जाग रहे थे और जो जिमिन था वो तो अनकॉन्शियस हो गया था, तो वो तो वैसे ही नहीं उठता। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फुल नाइट जागे थे, तो फिर फुल डे वो तीनों सोते हैं। और फिर ना नाइट इवनिंग में जाके ना जिमिन की आईज ओपन होती है और वो जब उठते हैं तो देखते हैं अपने दोनों हस्बैंड्स को जो कि वहाँ पे सो रहे थे। तो फिर उनको देख के स्माइल करते हैं। फिर ना उसको रात की बातें याद आती है तो उसका फेस दोबारा से रेड हो जाता है। तो फिर ना यूंगी कहते हैं तुम इतनी जल्दी ब्लश क्यों हो जाते हो, तुम तो बिल्कुल एक न्यू वाइफी की तरह, न्यूली वेड वाइफी की तरह ना एक्ट करते हो। और इस तरह बोलते और स्माइल कर रहा होता है नींद में। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो जब ये बोलते हैं तो फिर ना जो भी कहता है कि ना हाँ यूंगी ने बिल्कुल सही बोला। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो अपना फेस छुपाते हुए कहते तुम दोनों को पता कैसे चल जाते कि मैं ब्लश कर रहा हूँ। तो फिर कहते कि ना हम देखे बगैर भी बता सकते हैं, तुम इस दफ़ा ना अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लश करे, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो गया। तो फिर ना कहते कि ना तुम दोनों बहुत बुरे हो, मुझे टीज करते रहते हो इस तरह बोलते और फिर ना वहाँ से ना चला जाता है वॉशरूम में। फिर ना दोनों हंस रहे होते हैं। उसके बाद फिर ना फौरन दोनों वो भी उठ जाते हैं और फिर ना जीवन के साथ ना वॉशरूम आ जाते हैं। तो फिर ना जीवन उन दोनों की तरफ देखता है ऐसे हल्का सा ना गुस्से वाले उसमें। तो फिर कहते क्या हुआ बेबी, फिर कहते कि ना देखो तुम दोनों बीस्ट ने मेरी नेक की क्या हालत कर दिया है। वो ये बोलता है उस टाइम में ना उसकी अचानक से जियो पे नजर जाती है बिकॉज उसने क्लोथ्स नहीं पहने थे, बाथरूम पहना था और बाथरूम में से ना काफ़ी ज़्यादा उसकी बॉडी विजिबल हो रही थी। तो फिर ना वो जियो की तरफ देखते हैं तो उसकी आईज वाइंडर हो जाती हैं और फिर वो बिना हंसने लग जाता है, अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश करते बिकॉज वो सोचा था कि ना उन दोनों की हालत ना उन दोनों ने मिलकर ना जिमिन की हालत खराब कर दी। बट वो जब देखते हैं कि ना यूंगी ने कितनी ज़्यादा हालत बुरी की हुई है जेब के, तो फिर ना वो तो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। और जो पता वो फिर ना उसको आइडिया हो जाता है कि वो किस लिए आया है। तो फिर कहते कि ना अब तो यूंगी को पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए हम दोनों को ना बहुत ज़्यादा बुली किया, वो इस तरह बोलते और बेड में बुली किया है ना वाइफी। तो फिर ना जो जिमिन होता कहते हैं यस हस्बैंड। तो फिर ना जो यूंगी होता वो उनकी तरफ देखते और कहता है ओके फाइन, क्या पनिशमेंट है मेरी। तो फिर कहते हैं आज फुल डे, अब डे तो ख़त्म हो गया तो कल तुम कहीं नहीं जाने वाले, कल तुम फुल डे हमारे साथ रहोगे। तो फिर ने जो तो कहते हैं नो बेबी कल मुझे जाना। तो फिर ने जिमिन उसकी तरफ घूर के देखता और फिर कहते क्या बोला। तो फिर ना जो पूरा अपनी टोन चेंज करते हुए कहते कि ना बेबी मैंने तो बोला कि हम तीनों बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। तो फिर ना जो जिमिन होता है कहते हैं वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, इस तरह बोलते हैं। और फिर इसके बाद ना शावर करना ऑन कर देता है और शावर लेना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों के सामने फुली नेकेड खड़ा होता है और लेना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ना वो दोनों बस उसकी तरफ देख रहे थे कि अचानक से ना जिमिन कैसे इतना ज़्यादा बोल्ड हो सकता है।
तो ना इतना ज्यादा सेक्सी लग रहा था। और फिर ना उनकी तरफ देखे बगैर बोलता है, तो फिर कहते कि ना हस्बैंड्स मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं बहुत ज्यादा सेक्सी हूँ। वो कहते कि ना ओह रियली, तो तुम्हें अचानक से ये इतनी बोल्डनेस कहाँ से आ गई। तो फिर ना वो ना शावर को बंद कर देता है, उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। उसके ना जो हेयर से ना उसके फॉल हो रहे थे, वाटरफॉल हो रहा था। तो फिर ना वो बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रहा था और बहुत ज्यादा ही ना हॉट लग रहा था। तो वो दोनों ना उसके पास आ जाते हैं, उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं पे ना उनके ना मेकआउट सेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ना नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ना तीनों बहुत ज्यादा रेडी हो रहे थे और उनके साथ बाकी सब भी जाने वाले थे। जेहोप जेहोप जियोंगी, जिमिन, जंगकुक, तेयंग, जिन और नामजून, ये सारे जाने वाले थे आज अम्यूजमेंट पार्क घूमने। बिकॉज ये तीनों जा रहे थे, तो वो चारों ने भी बोला कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे अगर तुम चाहते हो तो फिर वो भी मान गए थे। और बिकॉज जिमिन की ना ये थी कि उसको ना सबको साथ होते थे तो उसको बहुत ज्यादा मजा आता है। तो वो कहते कि ना हाँ प्लीज आ जाइए। तो फिर ना सारे ऐसे आप जा रहे थे अम्यूजमेंट पार्क के लिए। उसके बाद अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं तो देखते हैं कि ना पूरा अम्यूजमेंट पार्क बिल्कुल खाली है। तो फिर ना वो कहते कि ना सारे कहाँ हैं। तो फिर ना यूंगी कहते मैंने पूरे अम्यूजमेंट पार्क को बुक कर लिया। तो फिर ना वो सारे बहुत ज्यादा खुश होते, तो बहुत सारी चीजें खा रहे होते हैं, फालतू की राइड्स भी ले रहे थे जो बच्चों वाली होती, जो ना बड़ों के लिए नहीं भी होती, फिर भी वो ले रहे थे। बिकॉज आज ना यूंगी पे करने वाला था हर चीज के लिए। तो वो ना फालतू की चीजें भी ले रहे होते, बिल्कुल एक छोटे छोटे बेबीज की तरह ना घूम रहे होते वहाँ पे सारे। तो फिर ना सारे बहुत ज्यादा मजा करते हैं। उसके बाद फिर ना सारे एक रोलर कोस्टर राइड में बैठते हैं। उसके बाद ना सारे जब रोलर कोस्टर राइड में बैठते हैं तो जो नामजून और जो नामजून तेयंग और है ना जो यूंगी थे वो बस शॉट नहीं कर रहे थे, बाकी चारों चिल्ला चिल्ला के तो अपना गला फाड़ दिया था उन चारों ने। तो बिल्कुल जैसे चिल्ला रहे थे, तो फिर कह रहे थे कि हमें नीचे उतारो, मर जाएंगे, हमें प्लीज जाने दो। इस तरह करके ना चिल्ला रहे थे, इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे। वो तीनों ना अपने अपने कानों पे हाथ रख लेते, तेयंग, नामजून और यूंगी, और वो चारों बस चिल्लाए जा रहे होते हैं। उनको एक दूसरे की आवाज समझ नहीं आ रही थी, वो खुद ही इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे। कहते प्लीज हमें नीचे उतारो, बस करो इस राइड को। और उस राइड के उन्होंने 3 चक्कर काटे और एंड में जब वो नीचे उतरे ना तो जिमिन और जिहोप तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि ये अब भी चक्कर खाएंगे और नीचे बेहोश इस तरह हो जाएगी। और जो जंगकुक था वो ना बस ऐसे ना अपने ध्यान को लगाने की कोशिश करता, अपने उसने सर को पकड़ा हुआ था। और जो जिन था वो तो ऑलरेडी नामजून पे ना अनकॉन्शियस ही हो गए थे। तो फिर ना सारे ना बहुत ज्यादा हंस रहे थे। और जब उनको अच्छे से होश आया और उसके बाद फिर ना वो सारे कर रहे थे डिनर कर, वहीं पे ना घूम फिर रहे थे और छोटी छोटी ना स्नैक्स वगैरह खाए थे। तो उनको याद आ रहा था कि वो किस तरह शॉट कर रहे थे। तो वो ना एम्बैस भी हो जाते सबसे ज्यादा, तो जेहोप एम्बैस हो जाते बिकॉज वो सबके सामने दिखाने की कोशिश करता था कि वो ना कोल्ड पर्सनैलिटी है इस तरह का करके। बट अभी जो उसके साथ हुआ था तो अब वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था, सब उसी का ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे सबका। तो फिर ना जो जिमिन था वो स्टैंड लेते और फिर कहते कि ना मेरे हस्बैंड का मजाक ना उड़ा तुम सब, और यूंगी तुम कितने बुरे हो, तुम अपने हस्बैंड अपने वाइफ का कैसे मजाक उड़ा सकते, तुम बहुत बुरे हो। और इस तरह बोला तो फिर कहते कि ना इसमें मैंने क्या किया, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो वो कहता हाँ तो तुम्हें अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना। तो फिर ना जो कहते कि ना वाइफी चुप कर जाओ। तो फिर इस तरह बोलते तुम मुझे और भी ज्यादा एम्बैरेस फील कराया। तो फिर ना कहते कि ना रियली, तो कहता हाँ चुप कर जाओ। तो फिर ना कहता ओके फाइन हस्बैंड, इस तरह बोलता है। और फिर ना इनकी क्यूट सी चिट चैट होती है। उसके बाद फिर ना फुल टाइम कैसे गुजरता है। उसके बाद फिर ना जो जिमिन तो कहते कि ना आज प्लीज हम ना पार्टी करने चले, प्लीज प्लीज आज। तो वैसे ही ना यूंगी हस्बैंड देखने वाला है ना हर चीज को।
तो हम प्लीज़ एक पार्टी करने चले, बार में चले, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो फिर ना वो सारे ना कहते हाँ क्यों प्लीज़ यूं प्लीज़ चलें प्लीज़ चलें। तो फिर ना जो यूंगी था वो जेब की तरफ देखता और जो यूंगी था वो मान जाता। तो फिर ना जेब कहते नहीं हम नहीं जा रहे। तो फिर ना जो कहते हैं ना प्लीज हस्बैंड प्लीज मान जाओ वैसे बोलते। और फिर ना जो यूंगी का भी एक्चुअली जाने का दिल था क्लब में। तो फिर कहते कि ना हाँ वाइफ ही जाने दो ना प्लीज चलो ना मजा आएगा चलो चलो। तो सारे ऐसे ना जियो के सर हो जाते। तो फिर ना जियो कहते फाइन बट ना तुम दोनों तो टू ड्रिंक्स कुछ ज्यादा नहीं करोगे। तो फिर ना वो दोनों मान जाते कहते फाइन। तो फिर ना बाकी सब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते कि चलो कि ना अब मजा आएगा। तो उसके बाद फिर ना वो सब बाहर में जाते और जो जीवन था उसको तो जो बिल्कुल भी एक ड्रिंक भी नहीं पीने देता। उसको कहता तो फिर ना वो कहते कि ना तुमने कहा था मैं 2 ड्रिंक्स तो कर सकता हूँ तुम मुझे एक भी नहीं करने दे। तो फिर ना जो कहता है कि ना नहीं नो मीन्स नो। तो फिर ना जो यूंग कहता है कि ना अच्छा ठीक है वो यूंग ही कर रहा होता है। और फिर ना यूंग जीवन कहते हैं कि ना देखो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है देखो मुझे चिढ़ा रहा है तुम्हारा वाइफ तुम्हारा हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहा है देखो खुद ड्रिंक कर रहा है और मुझे नहीं करने दे रहा। तो फिर ना जो जब उसकी तरफ घूर के देखते हैं और ना एक्चुअली सच में यूंगी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। जीवन को उसने बिल्कुल नहीं चिढ़ाया था वो फर्स्ट ग्लास पीने ही वाला था कि ना यूंगी जीवन ना ये बात बोल देते और जब उसे ग्लास खींच लेता है और फिर ना तुम दोनों बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करोगे। तो फिर ना दोनों के ना रुआ से चेहरे हो जाते कहने ना प्लीज हस्बैंड करने दो उस तरह बोलते। तो फिर ना जो जे होता है वो ना उन दोनों की तरह ऐसे तिरछी निगाह से देखते और कहते कि ना चुप करके बैठ जाओ वरना हम अभी घर चले जाएंगे। तो दोनों ना बिल्कुल ऐसे चुप हो जाते और बाकी सारे ना बिल्कुल ही ऐसे नशे में हो गए थे। मीन्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी बट वो नशा हुआ नहीं था वो ड्रंक नहीं हुए थे और ना काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे और मतलब और वो लोग प्राइवेट उसमें थे क्लब में थे। तो फिर वहाँ उनके अलावा और कोई भी नहीं था और वो बस ऐसे कर रहे थे और ना दोनों ड्रामा कर रहे थे यूंगी और ना जो जिमिन वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहे थे। और जो होता है एंड में ना मान जाता है और फिर कहता है ओके फाइन ठीक है तुम कर सकते हो। ये सुन के तो दोनों जैसे इसी की चीज़ के इंतजार में और दोनों ना वहाँ से फौरन गायब हो जाते हैं। तो फिर जो कहते हैं ये कहाँ गए और फिर ना जो तयंग होता है वो इशारा करते हुए कहता है वो देखो वो पीछे है। और फिर ना जब जो पीछे देखता है तो फिर ना जैसे उसकी आइज में ना जैसे लस्ट आ गया बिकॉज जो ना ये 15 मिनट्स बाद की बात थी जब ना जब ने इजाज़त दे दी थी और उसके बाद कहते कि नहीं ये कहाँ गए। तो जब उसने पीछे देखा था तो जो यूंगी और ना जिमिन काफ़ी ज़्यादा ना अल्टीमेट वे में ना डांस कर रहे थे और दोनों के हाथ में ना विस्की का अलग गिलास था पड़ा और काफ़ी ज़्यादा ही ना वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट डांस कर रहे थे। उन दोनों की बॉडीज आपस में बिल्कुल टच हो रही थी। जो जिमिन का पट था ना वो यूंगी के बिल्कुल प्राइवेट पार्ट के ऊपर था और काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हुआ था और दोनों काफ़ी अच्छे से ना डांस भी कर रहे थे और वहाँ ना सारे उनको ही देख रहे थे। उसके बाद फिर ना जिन और नामजुन भी डांस करने के लिए चले जाते हैं जेके और ना जंकुक भी। और फिर ना बस जो होता है वो बस उन दोनों का ही घूर रहा होता है। एक्चुअली वो बस उन दोनों को देख रहा था कि वो दोनों कितने ज़्यादा खुश हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी इस उसको देख के। तो ना अपनी इस फैमिली को देखे अपनी इस क्यूट फैमिली को देखे तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और फिर ना वो स्माइल कर रहा होता है। और फिर ना अचानक से ना जिमिन उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना फौरन ना यूंगी को रोकते हैं और फिर ना जिम का हाथ खींचते हैं उसको भी लेता है और फिर तीनों ही ना बहुत ना ब्यूटीफुल सा ना एलिगेंट सा डांस करते हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे परफेक्ट कपल लग रहे थे। उसके बाद गाइस अब ये वाला सीन यहाँ से कट होता है। अब हम देखते हैं कि ना 2 वीक्स बाद का सीन जहाँ पे जो जिमिन होता है वो कहता है कि ना आ रहा हूँ लेके तुम्हारी कॉफ़ी ये बोलते हैं। और फिर ना उसके हाथ में ना एक कॉफ़ी मग होता है और तो फिर ना वो ना जाता है यूंगी के ना उसमें लेके कैबिन में लेके जाते हैं जो उसका होम कैबिन होता है। वहाँ पे ना जिमिन यूंगी कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था। तो फिर ना जो तो जिमिन उस टाइम पे
युंगी किसी से ना फोन पे बात कर रहा होता है। तो जैसे ही जो जिमिन होता है वो जैसे ही डोर ओपन करता है तो जो युंगी था वो किसी से फोन पे बात कर रहा था, तो अचानक से चिल्ला के कहता है तुम यूजलेस हो, तुमसे कोई काम सही से नहीं होता, ये चीज बोलते हैं। और फिर ना जो जीवन होता है वो ना अचानक से ना ऐसे लाउड वॉइस सुन के ना डर जाता है, तो उसके हाथ में जो कॉफी थी वो हॉट कॉफी थी और वो ना नीचे गिर जाती है। यूंगी जिमिन के खुद के हाथ पे गिर जाती है, तो फिर ना वो जोर से चिल्लाता है, उसके हाथ से ना वो कप भी छूट जाता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो तो पहले ही इतने ज्यादा गुस्से में था, बिकॉज उसने ना अपने असिस्टेंट को एक काम दिया था और उससे वो नहीं हुआ था, और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, उसने इम्पोर्टेंट फाइल गुम कर दी। और वो ना जब जिमिन का असिस्टेंट था तो उसने ये नहीं देखा था कि जिमिन का हाथ जल गया। वो समझते कि ना जो जिमिन है वो फिर से उसकी आवाज से डर के ना उसने कप नीचे गिरा दिया और तोड़ गया। तो फिर ना कहते कि जिमिन तुमसे कोई काम ठीक से क्यों नहीं होता, चले जाओ यहाँ से, वो इस तरह बोल देता है। और फिर ना जो जिमिन तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। फिर ना वो वहां से ना रोता वो ना वहां से जैसे ही रूम से बाहर निकलते तो वहाँ जो आ रहा होता है। तो फिर कहते कि ना युंगी क्यों तुमने जिमिन को क्या बोला है, जिमिन रोते हुए क्यों गया है, ये बोल के ना उसको वहां से ना वहां वो भी चला जाता है जिमिन के पीछे। और जो जिमिन होता है वो ना रूम में आके ना बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। और फिर ना जब उसको जाता है उसको कंसोल करता है, उसे कहता है कि ना बेबी प्लीज रोना बंद कर दो। तो फिर ना तो फिर जो जिमिन है तो वो रोना बंद कर रहे थे। तो फिर नहीं यूंगी जिमिन कंफ्यूज रह जाते, बिकॉज उसको अच्छे से पता था कि जो यूंगी है वो जब भी उस पर गुस्सा कर भी देते तो वो इतना ज्यादा नहीं रोता, और अभी वो बहुत ज्यादा रो रहा था जैसे वो किसी पेन में हो। तो फिर कहते कि ना बेबी तुम इतना ज्यादा क्यों रो रहे? तो फिर ना जो जीविता वो बस ना कुछ बोलता नहीं, बस रो ही जा रहा होता है। तो अचानक से ना जो जीव की नजर होती है वो उसके हाथ पे जाती है। फिर कहते कि ना बेबी तुम्हारा हाथ बंद हुआ है, फिर इतना जोर से बोलता है। उस टाइम में ना जो यूंगी था वो भी आ गया था रूम में, तो फिर ना वो भी शॉक हो जाता है। फिर ना वो भी फौरन अंदर आ जाता है और ना जिबिन की तरफ देखते हैं। और जो जिबिन है तो वो ना उसकी तरफ टेढ़ी आई से देख रहा होता है, जैसे उसके आईज में ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो, इस तरह करके ना वो देख रहे होते जिबिन नहीं यूंगी को। तो फिर ना जिबिन यूंगी काफी ज्यादा गिल्टी फील करता है। और फिर कहते हैं बेबी मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता था, मुझे फैक्ट्री का गुस्सा था, अचानक से तुम पे निकल गया, मेरा तुम पे शॉट करने का कोई भी मोटिव नहीं था। फिर ना उसके हाथ की तरफ देखता तो ना उसका हाथ बहुत ज्यादा ना रेड रेड स्वलन हो गया था, तो उसकी आईज में भी टीयर्स आ जाते और वरना जीवन के ना आईज को ना किस करता है और कहता है आई एम सॉरी बेबी, ये बोलता है। और फिर ना वहाँ से उठता है और फिर ना ऑइंटमेंट लेके आता है और फिर ना उसके हैंड्स पे ना स्लोली अप्लाई करने लगता है। जैसे ही करने लगता है बट जो जीवन होता है वो अपना हाथ हटा लेता है। फिर कहते हैं चले जाओ तुम गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो इस तरह बोलता है। और फिर ना रो रहा होता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो कहते हैं सॉरी बेबी, वो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना दोबारा ऑपमेंट लगाने लगते थे। फिर जीवन क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम यहाँ से चले जाओ तो मुझे और पेन दोगे, ऑइंटमेंट से मुझे और भी ज्यादा पेन होगा। तो फिर ना जो वो ऑइंटमेंट ना यूंगी से कहते हैं कि नहीं यूंगी ये तुम मुझे दे दो, मैं लगा देता। तो फिर जो यूंगी भी दे देता है और फिर कहते हैं कि ना बेबी इससे पेन नहीं होगा, इससे तुम्हारा पेन ना बिल्कुल ऐसे छूमंते हो जाए, ऐसे गायब हो जाएगा। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखते और फिर कहते बट, तो फिर कहते कि ना बेबी प्लीज। तो फिर ना जो जीवन तो वरना सर नीचे कर लेते और फिर ना यूंगी ना और जो ऑलमेंट लगाने लगता है। और जो यूंगी बस जीवन की तरफ देख रहा था और कहता है आई एम सॉरी बेबी। तो फिर ना जो जीवन तो वो कहते हैं कि ना तुम हमेशा ऐसे करते हो, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हो, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं था कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी ज्यादा हर्ट हो गया। तो फिर ना ये सुन के ना जो जीवूंगी तो वो ना जीवन को हक कर लेते आई एम सो सॉरी, सो 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 सॉरी बेबी, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा प्लीज, आई एम सो सॉरी। तो फिर ना जो की ना बात सुन यूंगी की बात सुन के ना जिबिन कहते कि ना तुम हमेशा ऐसे करते हो, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हो, उसके बाद सॉरी बोलते हो, उसके बाद फिर से वैसे करते हो। तो फिर कहते कि ना आई एम सो सॉरी। तो फिर ना मैं बस सबको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। तो फिर ना जिबिन उसकी तरफ देखता और कहता है पक्का? कहते हाँ, मैंने वैसे भी एक ना उस साइकियाट्रिस्ट से बात की है,
तो क्योंकि मैंने डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने बताया था ये मेरा गुस्सा नॉर्मल नहीं है, तो इस वजह से मैंने साइकेट्रिस्ट से बात किया। तो फिर ना अब उनसे ना मैं अपने डेली चेकअप्स लूँगा। तो ये सुन के ना दोनों शौक हो जाते, तो कहते नहीं तुम्हें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं, तुम कोई मेंटल नहीं हो। तो वो इस तरह बोलते हैं और फिर ना उसकी आइज में टीयर्स आ जाते हैं। कहते हैं सो सॉरी हस्बैंड, मेरी वजह से तुम्हें ऐसा लगा। तो फिर ना कहते हैं नहीं वेल ऐसी कोई बात नहीं कि मैं मेंटली या इस तरह का कुछ मीन्स मेरे एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मुझे ना एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है पड़ी। और मुझे भी स्टार्टिंग से लग रहा था बट मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया था, तो मैं फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर ना जो भी योंगी की तरफ देख रहे थे कहते तुम ठीक हो नहीं होंगी। तो फिर ना योंगी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर ना दोनों कहते कि ना ठीक है अपना ख्याल रखो अच्छे से, वो ये बोलते और फिर जिमिन कहते हैं आई एम सो सॉरी हस्बैंड। तो फिर ना जो योंगी कहते कि ना तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, सॉरी तो मुझे होना चाहिए। तो फिर वो इस तरह बोलते और फिर ना जिमिन की तरफ देख रहे होता है। जिमिन ना फौरन ना योंगी को किस करना स्टार्ट कर देता है, और जो योंगी होता है वो आज ना रफ नहीं होता, बहुत बहुत पैशनेट किस करता है और ना रफ नहीं होता, और वो ना काफ़ी ज़्यादा स्वीट किस होती है। और फिर ना जिमिन भी उस किस को ना उसी तरह रिस्पॉन्स करता है, और दोनों की किस हो जाने के बाद जो ना कहता है ना मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे भूल ही गया है। तो फिर ना जो जिमिन है तो स्माइल करता है और फिर ना योंगी को वो योंगी को ना छोड़ता है और फिर ना जेब को किस करना स्टार्ट कर देता है। और फिर ना जब जेब और जिमिन की बहुत पैशनेट किस हो जाती है, तो फिर ना जो योंगी ना जेब को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह करके ना इनकी किसी सेशन भी कंप्लीट होता है। और यहाँ पे ना तीनों एक दूसरे की तरफ देख के ना बोलते हैं आई लव यू, इस तरह बोलते हैं बहुत क्यूट वे में तीनों बोलते हैं आई लव यू माई वाइफी एंड माई हस्बैंड। माई वाइफ इज बोलते हैं जोंगी बोलते हैं आई लव यू माई वाइफ इज, और जो बोलता है वो कहते हैं कि ना आई लव यू माई हस्बैंड एंड वाइफी, और जो जिमिन होता है वो कहता है आई लव यू माई हस्बैंड। सो इस तरह बोलते और यहाँ पे ये क्यूट सी स्टोरी खत्म हो जाती है। होप आपको अच्छी लगी हो। वेल ये थोड़ी सी बोल्ड भी थी, शायद आपको ऐसे लगा, और थोड़ा होप आपको अच्छी लगी हो। और गाइज मैंने आपसे एक और बात पूछी नहीं थी कि आपको स्विच स्टोरीज पसंद है, बीन्स जिसमें ना दोनों ही टॉप होंगे और दोनों ही बॉटम। तो में अगर आप चाहो तो मैं ना एक शेयर करने वाली हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको पसंद है। और उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे वो स्टोरी तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इस तरह की स्टोरीज और भी लेके आऊँ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।